बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। यकीनन आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से ही किया होगा, जो रोज़ाना हम आपके साथ डिस्कस भी करते हैं कि जितनी खूबसूरती के साथ आप दिन का आगाज़ करेंगे उतनी खूबसूरती के साथ आप अपना बाकी वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिन का आगाज़ फ़ोन देखने से किया, किसी ऐसे जो हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाए, कोई ऐसा मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा जो कि आपके मूड की तबीयत के अकॉर्डिंग ना हो, तो पूरा दिन आपका ख़राब हो सकता है। तो कोशिश किया करें कि सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा आप अपने फ़ोन से दूर रहें और नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें, आप दुरूद पढ़ते रहें, फ़ैमिली को वक्त दें। उसके बाद जब आप ऑफ़िस के लिए रवाना होने लगे तो फ़ोन देख लिया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आती हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि ज़िंदगी में बदलाव आए। ऐसा फिर पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपने जो मामलात ज़िंदगी उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आप उसमें रद्दोबदल करें, तो आपको जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव वो यकीनन देखने को मिलेंगे। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के जो मौज़ूआत हैं वो वन बाय वन आपके साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम हमारे आज के भी टॉपिक्स हैं। उससे कब आपके साथ हम स्टोरी शेयर कर लेते हैं जो कि बड़ी ही अहम है। सोशल मीडिया की बात की जाए, डिफरेंट जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उन्हीं हवाले से जब भी कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है, कोई नया फ़ीचर जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों तक भी वो पहुंचाया जाए ताकि आप भी इस इंफॉर्मेशन से दूर ना रह सके। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आईपैड सार्फिन के लिए है और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो व्हाट्सएप में 4 नए फ़ीचर्स मुतारिफ़ कराए गए हैं, उस हवाले से है। जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन के लिए 4 नए फ़ीचर मुतारिफ़ कराने का ऐलान किया है, जिसमें सबसे नुमाया जो अपडेट आईपैड इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए होगा। नए जो अपडेट के तहत अब सार्फिन आईपैड पर बराह रास्त व्हाट्सएप अकाउंट्स बना सकेंगे और इनके लिए पहले किसी मोबाइल फ़ोन से लिंक करना जो है वो ज़रूरी नहीं होगा। सार्फिन आईपैड पर ही रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करके फ़ौरी तौर पर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे ऐप का इस्तेमाल जो है वो मज़ीद आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप ने जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए भी नई सहूलियात शामिल की हैं। अब सार्फिन गाड़ी चलाते हुए हैंड फ्री जो अंदाज में भी अपने पैगामात सुन सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं, कॉल हिस्ट्री जो है वो देख सकते हैं और पसंदीदा राब्तों तक जो है गाड़ी की स्क्रीन से आसानी से जो है वो रसाई हासिल की जा सकती है। इसके अलावा PDF फाइल्स के इस्तेमाल को भी बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब सार्फिन PDF फाइल जो है वो डाउनलोड किए बगैर ही व्हाट्सएप पर खोल सकेंगे, जबकि इन्हें हाईलाइट करने और नोटिस शामिल करने जैसी बुनियादी एडिटिंग जो सहूलियात है वो भी दस्तयाब होंगी। व्हाट्सएप के मुताबिक ये तमाम नए फीचर्स मरहलावार दुनिया भर के सार्फिन के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। एंड ये एक अच्छा स्टेप है जो कि ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, उसमें आए दिन हमें इनोवेशन देखने को मिलती है, तो जब ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए, आसानी हो जाती है। और ये काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि बिना नंबर ऐड किए आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे, उसमें डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, तो फाइनली इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। आप हमारे टॉपिक को स्टोरी के साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि AI का दौर है और ये डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए तो बहुत से लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी मार्केटिंग को जो है वो अमल में लाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में कामयाब हर इंसान होना चाहता है, जो ख़ासकर आजकल की मैं बात करूँ, जो आजकल की ज़रूरत है। पहले हम कहते थे कि हमें कोई पोस्टर्स बनवाने पड़ेंगे, हमें जाके कहीं ना कहीं इश्तिहारात जो है वो बांटने पड़ेंगे, तब जाके आपके ब्रांड की या जो भी आप अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उसकी मार्केटिंग होती थी। बट राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास AI टूल्स हैं। अगर आप उनको बेहतरीन तरीके से यूज़ करना जानते हैं, आपको मालूम है AI के तमाम तर चीज़ें, तो आप एक बेहतरीन, एक कामयाब मार्केटर बन सकते हैं। तो ज़रा डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग में कामयाब होया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, आगाज़ क्या होना चाहिए, कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो एक AI मार्केटर को मालूम होनी चाहिए। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिस्टर हमज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बताइएगा हमज़ा, आप क्या समझते हैं एक डिजिटल मार्केटर जो है, क्योंकि मार्केटिंग तकरीबन आजकल मैं जब यंगस्टर्स को देखती हूँ, जो हमारे खासकर जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी मैं बात करूँ, तो हर कोई जो है वो मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहता है, AI मार्केटर बनना चाहता है। स्टार्ट कहाँ से लिया जाए? डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट लेने के लिए हमें मार्केटिंग को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम ना स्पेशली इन पाकिस्तान जब भी मैं क्रॉस जाता हूँ, जैसे कि आपने कहा हर बंदा आप सोचते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ भी हैं जो मार्केटिंग कर रही हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियली अगर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो किसी भी ऑनलाइन चैनल के ऊपर। ऑनलाइन चैनल एज वी नो द सर्च इंजन, इस तरह आपका गूगल हो गया, देन आपके सोशल्स हो गए एंड सो ऑन एंड ऑन। आगाज़ करने के लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द चैनल्स दैट वी हैव अवेलेबल एंड बिकम एक्सपर्ट्स ऑन वन चैनल एंड नॉट ट्राई टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। एग्जांपल आपको देता हूँ। अब आगाज़ करने के लिए अक्सर होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का पीपीसी का कोर्स भी कर दें, सोशल मीडिया भी कर दें, कंटेंट एक्सपर्ट भी बन जाएं, आप एसईओ की भी कर दें, डेवलपमेंट के भी बेसिक सीखते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको एक फील्ड चूज़ करनी है, आपको एक स्पेसिफिक नीश चूज़ करनी है और उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड करनी है एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। ओके, मौजूदा जब हम बिज़नेस की बात करते हैं राइट नाउ, तो हर कारोबार के लिए, चाहे वो छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी हो गई है? पहले हम कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के साथ रिलेट करते थे कि हाँ इनकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखिए तो एक अगर कहीं किसी जगह पे कोई ठेला लगाता है ये बर्गर का, फ्राइज़ का, किसी भी चीज़ का, उसको भी अपनी मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग हर छोटे बड़े कारोबारी हजरात के लिए क्यों ज़रूरी हो गई है? As we know, हम ना currently as humans और as a society हम एक ई-कॉमर्स के डाके से गुजर रहे थे। जब एक मरतबा हमारे पास इंटरनेट की जब फैसिलिटीज़ हुई, उस टाइम भी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग फिर भी चल रही थी क्योंकि वी डिडंट हैड इनफ यूजर्स ऑन द इंटरनेट। अब क्या हो रहा है कि अब हर बंदे के पास, चाहे वो मोस्ट लाइकली मे बी शायद खाना ना खाए दिन का, लेकिन फ़ोन उसके पास ज़रूर होगा। सो एवरीबडी इज सिटिंग ऑन देयर फोन्स। हैंस जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। चाहे आप अपने पर्सनल ब्रांड या अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे आप स्मॉलेस्ट बिजनेस इन टाउन हैं, जिस तरह के आपने ठेले की बात की एसेंशियली, इवन फॉर दैट अ लॉट ऑफ पीपल जब वो सर्च करते हैं फिजिकल जाने से पहले वो ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं कि यार मैंने बर्गर खाना है, वेयर शुड आई गो, मैंने ये कपड़े लेने हैं, वेयर शुड आई गो, मैं कम स्पेंड करना चाहता हूँ या ज़्यादा स्पेंड करना चाहता हूँ। अगेन हम अपने फ़ोन से ही सब कुछ पूछते हैं। बिल्कुल। प्रीवियसली आई रिमेंबर द टाइम कपल ऑफ ईयर्स अगो, हम दोस्त जब जाते थे किसी भी लोकेशन के ऊपर तो हम एक दूसरे को कॉल करते थे कि हाँ ये जगह कैसी है, लेट मी नो व्हाट योर एक्सपीरियंस वाज, और हाउ इज़ द प्लेस, और वेयर कैन आई गो, और वेयर कैन आई गो एंड डू दिस। अब हम दोस्त से नहीं पूछते हैं, अब हम फैमिली मेम्बर से नहीं पूछते हैं, अब हम हमारे पास जो फ़ोन है उससे पूछते हैं। सो मार्केटिंग शिफ्ट वहीं पे होगी जहाँ पे हमारा जो यूजर्स है या कंज्यूमर है वहाँ पे होगा, जो कि है इंटरनेट। सो डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड sadly enough in Pakistan there's a lot of businesses जो still उसको अभी तक unfortunately ignore कर रहे हैं, but we can't do that anymore, we just have to step अच्छा out। ये बात आपकी वाकई दुरुस्त है कि पहले हम जाके विजिट कर लेते थे, पता चलता था अच्छा ये ब्रांड कैसा है, या जैसे आपने अपने फ्रेंड्स का जिक्र किया या किसी भी फैमिली मेम्बर से पूछ लेना। अब हम फ़ौरन से सोशल अकाउंट्स निकालते हैं, गूगल चेक करते हैं कि अच्छा इसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली इसके सोशल होंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो हमें लगता नहीं समथिंग रॉन्ग। इवन मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनका कुछ डिफरेंट बिजनेसेस हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है, बट उनका काम बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको कहा कि आप सोशल पे क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ ख़रीदने लगूंगी या मुझे किसी ब्रांड का पता चलेगा, सबसे पहले मैं उसका अकाउंट जो है वो सर्च करूँगी। अगर मुझे वो नहीं मिल रहा तो मैं फिजिकल विजिट करना भी मुनासिब नहीं समझूंगी। तो क्या अभी भी आप समझते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं? Yes and no. So दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। As an expert that's been working in this industry for quite a while now, देखें डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि हर बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर होना लाजमी है। Contrary to the popular opinion जहाँ पे कहा जाता है कि doesn't matter कि कौन सा बिजनेस है उसको सोशल मीडिया उसके लिए लाजमी है। सही। अभी हम B2B की अगर बात करें, बिजनेस टू बिजनेस जो बिजनेसेस है, सर्विसेज हैं, उनकी अगर हम बात करें, उनके लिए सोशल मीडिया से ज़्यादा सर्च इंजन ज़्यादा मैटर करते हैं। स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट जो प्लेटफॉर्म वहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं, दैट चेंज इज बेस्ड ऑन द बिजनेस और द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग ऑन। तो ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली जैसे कि आपने कहा, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, of course you will have their social accounts, उनकी marketing strategies different होंगी, but they will always have it, but then budget भी होने चाहिए उनको बैकअप करने के लिए, obviously, because I've seen a lot of the times just for the sake of argument वो accounts तो create कर देते हैं brands जिनकी काफ़ी अच्छी reputation होती है market में, but because they don't dedicate the budget, so they don't have the experts to run them, उन accounts की जो representation है और उनकी जो brand है वो match नहीं करते, जो कि consumer का जो behavior है या consumer का जो ultimately decision, सोच रखा होता है कि इतना बड़ा brand है तो इसकी account reach भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब हमें वो normal लगती है तो क्या ये कैसे हो गया।
और कंटेंट क्वालिटी भी वहाँ पे ना, क्योंकि वो Yes. इन्वेस्ट नहीं कर रहे उसके ऊपर, तो अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं करता जो उनके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। इसी रीज़न की वजह से काफ़ी सारे ब्रांड्स और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट समटाइम्स इज वे बेटर देन देयर कंपेटिटर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे उस क्वालिटी को अपने डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट की साइड के ऊपर, तो कंपेटिटर्स के अगेंस्ट वो काफ़ी स्ट्रगल करते तो हैं। इसमें एआई ने जो है वो क्या रोल प्ले किया है, क्योंकि मार्केटिंग तो जैसे तैसे पहले भी चल रही थी, सोशल अकाउंट्स पहले भी, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पहले भी था, उस पर जैसे तैसे चल रही थी। इसमें जब एआई आया है उसने नया नया क्या कारनामा सर अंजाम दिया? सो AI इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। AI हमारा जिस तरह जो मेरा मानना है और जो एक्चुअली दुनिया में हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली, हम एज अ ह्यूमन इंडस्ट्री, एज अ ह्यूमंस सोसाइटी और एज ह्यूमंस हम एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से गुजरे, फिर हमारे पास इंटरनेट आया। अब मैं इंटरनेट की मिसाल दूँ, हमारे पास एज ह्यूमंस इट टुक अस अबाउट 10 years, 10 साल लगे 50 million यूज़र्स को अचीव करने के लिए। देन सेकंड जब हमारे पास मैं एयरप्लेन्स जब हमने इन्वेंट किए थे, फिर जब इंटरनेट आया हमें 5 साल लगे, जब यूट्यूब आया 50 million यूजर्स, इट टुक अस अबाउट अ ईयर रफली, और AI के टाइम पे इट टुक अस 5 days एज ह्यूमंस टू गेट 50 million यूजर्स। सो जो हमारा शिफ्ट है फ्रॉम SEO, जिस तरह SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम ना एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करते थे ब्रांड्स को, और हमारा एक सर्च का क्राइटेरिया भी काफ़ी प्री डिफाइंड होता था, जहाँ पे हम ब्रांड के नाम सर्च करते थे या जो आइटम हम चाहते हैं वो सर्च करते थे। अभी जो हमारा सर्च बिहेवियर है वहाँ पे हम ब्रांड नेम या आइटम सर्च नहीं करते, हम एसेंशियली क्वेश्चन पूछते हैं अपने गूगल से, सर्च इंजन से, चाहे वो एसेंशियली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज है, AI बिहाइंड यूज हो रहा है, जहाँ पे कि आई वांट टू बाय दिस एंड आई फील लाइक डूइंग दैट, it gives you an answer and the products that you should be buying. So AI has completely changed the way we shop, the way we act online, and the way we look at the brands. जहाँ पे पहले आपको एक चैनल आपका स्ट्रॉन्ग हो और आपकी प्रोडक्ट ओके हो, जहाँ पे निज़ाम चल जाता था एसेंशियल एज अ बिजनेस ओनर, अब वो चीज़ नहीं है, अब सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। Yes. सो आपका जब कोई भी आपका कंज्यूमर है, आपका कस्टमर है, इन्वेस्टर है, एनीबडी रिलेटेड टू योर बिजनेस, जब आपको वो सर्च करता है, AI पूरे इंटरनेट में जहाँ जहाँ पे आपके बिजनेस के रेलेवेंट डेटा है उसको पुल करके स्ट्रेट अवे समरी दे देता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको बताएगा। वो आपको बताएगा। Okay. सो दैट्स एसेंशियली चेंजिंग द होल गेम। सेकेंडली अगर हम बात करें काम की, तो काम जो एज वी नो है, जो हमारे टीडियस एडमिन टास्क होते थे, जैसे आपने प्रीवियसली मेंशन किया कि आपने कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है एंड सो ऑन, you used to have to go to places to have them designed. अब आपके एक प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, यस। so you don't need to essentially go anywhere. अच्छा, इसको अब यूज़ करने के लिए भी तो ऑब्वियसली कुछ तरीका होता है, जैसे आपके पास हम स्टोरी आपको बता रहे थे व्हाट्सएप वाली, उसको अगर यूज़ करना है, टूल जो फीचर्स आ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह AI टूल जो हैं वो जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी हम उसको सही यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग, उसके नॉलेज जो है वो लोग ले रहे हैं, या बस जैसे तैसे वो हमारे यहाँ को तुक्के ज़्यादा चल जाते हैं कि जुगाड़ लग गया तो ठीक है, या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नॉलेज ले के, पढ़ के, सीख के देन वो मार्केटिंग में शिफ्ट हो रहे हैं? I was invited to a federal organization yesterday. मैं उनके साथ मीटिंग में बैठ के ना हम LLMs डिस्कस कर रहे थे। Essentially as we talk about AI जितने भी हम ये prompt engineering वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये large language models हैं जो कि यूटिलाइज हो रहे हैं behind the scenes। अब प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है हमारी जो फेडरल इदारे हैं या जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं essentially उन्हें, कि और प्राइवेट सेक्टर पे भी, जब हम AI के एक्सेस एम्प्लॉयज़ को या जो मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस के उनको देते हैं, people can't differentiate between asking for advice and putting generic data to putting everything that they have in front of them. अब काफ़ी सारी हमारे पास लाइव एग्जांपल्स ऐसी हैं जहाँ पे लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं कि मुझे इसकी पूरी समरी दे दो। हमारे पास ऐसी भी ओकेजन्स है जहाँ पे लोग GP या डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ पे डॉक्टर उनको रिपोर्ट देता है, वो भी वो AI के अंदर डाल रहे हैं कि मुझे इसका ये बता दो। अब ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं पे तो स्टोर हो रहा है, एंड लीकिंग एवरी सिंगल थिंग दैट यू थिंक ऑन योर पर्सनल लेवल इज नॉट द स्मार्टेस्ट मूव, एंड बीइंग एबल टू बी साइबर अवेयर एसेंशियली हाउ दे से इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। जो आप AI पे आपको लगता है कि आप प्राइवेटली शेयर कर रहे हो, वो एसेंशियली इज नॉट रियली प्राइवेट, वो डेटा है, वो डेटा सेंटर्स के अंदर स्टोर हो रहा है, एंड डेटा गेट्स यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट रीजंस। हमारी डिजिटल मार्केटिंग में हमारा कोई भी जो डिसीजन है हम डेटा की बुनियाद पे लेते हैं। हम अगर कोई भी टारगेट ऑडियंस, हम किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, हम
अगर रेंटल कार या कार के बारे में बात करें, आपको रेंटल कार के एड्स आपके फ़ोन में आएंगे। आप अगर किसी आई डोंट नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आपको अगेन प्रॉपर्टी एड्स आएंगे। दैट्स बिकॉज ऑफ द डेटा एंड द टेक्नोलॉजी दैट्स अवेलेबल टू अस। सो अगेन जो मेरी एडवाइस है जो लोग आपका शो देखते हैं और सुन रहे हैं, बीइंग साइबर अवेयर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर अवेयर का अगर एसेंशियली कि आप क्या डेटा डाल रहे हो, क्या वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो, उनका आइडिया होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल डेटा अपना कभी भी डायरेक्टली एआई के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। ओके और ये जो धड़ाधड़ हम देखते हैं कुछ ट्रेंड चलते हैं डिफरेंट पिक्चर्स का, डिफरेंट वीडियोस का, एक डिजिटल ये मार्केटिंग से हट के जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए या एक ट्रेंड चल रहा फॉलो कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ लोग अपनी वीडियोस पिक्चर्स उसको दे रहे होते हैं, कमान देते हैं हमें ये बना के दो, तो ये सिक्योर रहता है? As long as you're okay with what's going to be published afterwards on internet, then it's secure. अगर आप नहीं चाहते कि वो डेटा मिसयूज़ हो, सच एज आपकी अगर पिक्चर्स अगर पब्लिकली अवेलेबल हैं, अकाउंट्स भी 90 I wouldn't say 90 but 50 to 60% जो लोग हैं उनके अकाउंट्स भी पब्लिक हैं। जस्ट बीइंग एबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट पुटिंग ऑन एआई और एक प्रॉम्प्ट डाल के उस पिक्चर के साथ कुछ भी ऐड करना जो कि काफ़ी रियलिस्टिक हो सकता है, has become way easier than what it used to be back in the days. So according to the stats. अच्छा, मैं पिछले दिन अपने कोलीग से मिली, मैं उसको अपनी ज़रा फैमिली के पिक्चर्स दिखा दें, और वो कुछ एआई का ज़्यादा ही शातिर इंसान है, तो मुझे जो पिक्चर्स दिखाई है वो एआई के साथ बनाई हुई थी। उसमें जो खातून थी, तो मैंने कहा ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, थोड़ी देर बाद जो हंसने लग गया, वजह ये तो मैंने एआई से बनाई हुई है। मैंने कहा ना कर, यानी इतनी वो रियल लग रही थी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं उसको नहीं पहचान पाई थी जब तक उसने बताया नहीं कि ये तो फेक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली हो सकती हैं। पहले सिर्फ पिक्चर्स के साथ था, अब वीडियोस के साथ है। So VO3 है essentially, Nano Banana है, there's many other tools out there, Mid Journey है, etc. अच्छा, जो मार्केटर्स हैं, जो क्योंकि अब अगर मैंने अपना बिजनेस प्रमोट करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे खुद से इतनी चीज़ें नहीं, यहाँ बेसिक हो सकता है मालूम हो, लेकिन प्रॉपर जो बिज़नेस को मार्केट करवाने के जो टूल्स हैं, जो तरीके हैं, वो तो एक एक्सपर्ट को ही होंगे। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो मार्केटर्स हैं, जो ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉर्मली आप क्या समझते हैं कि वो क्या कहाँ पे गलती कर रहे हैं कि वो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाते या प्रॉपर उस चीज़ को, उस बिज़नेस को प्रमोट नहीं कर पाते? द बिगेस्ट रीज़न फॉर फेलियर जब मार्केटिंग के ऊपर बात आती है, एसेंशली हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे ओवरऑल मार्केटिंग की बात करेंगे। वो ये होता है कि अक्सर जो कंपनीज हैं वो प्रॉब्लम और कस्टमर, जो उनका आइडियल कस्टमर है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। जी, अच्छा, हमसे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे हम बात करते हैं कि क्यों हम टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते इस एआई के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में। ज़रा डिटेल में बात करेंगे। आज का पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाबी के राज के लिए क्या क्या एआई टूल्स आपको मालूम होने चाहिए, कैसे आपने उसका इस्तेमाल करना है, इसी पर हम बात करें। हमजा हमारे साथ हैं। हमजा, हम डिस्कशन कर रहे थे कि अमूमन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल ये मार्केटिंग जो करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को लेके, नॉर्मली वो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते या फेल हो जाते हैं। प्रॉपर जिस तरह ब्रांड की प्रमोशन या मार्केटिंग होनी चाहिए उस तरह नहीं कर पा रहे होते, यानी जो रिजल्ट इन शॉर्ट हमें चाहिए होता है वो नहीं दे पा रहे होते। कहाँ पे वो गलती करते हैं? जी, जैसे कि मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, एसेंशियली देखें, सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट ऑडियंस जो कस्टमर है उसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो आपको जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्डली मेकिंग द डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। अब मेरे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मार्केटर्स दे ट्राई टू प्रमोट अ प्रोडक्ट जो वो खुद प्रोडक्ट अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर वो प्रोडक्ट खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या बिजनेस मॉडल नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो जो ह्यूमन साइकी है, जो कस्टमर बिहेवियर, जो कस्टमर साइकी है उसको परचेस करने की, उसको वो हिट नहीं कर सकेंगे। जस्ट बीइंग इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर इज नॉट इनफ एनीमोर। अब अगेन एआई का दौर है, आपके पास इंटरनेट हर बंदे के पास अवेलेबल है। बीइंग एबल टू सर्च समथिंग ऑनलाइन एंड बीइंग एबल टू नो एग्जैक्टली द होल डिटेल्स अराउंड इट has become easier than ever before. तो उसकी वजह से ये struggle और ये gap वहाँ पे आ रहा है। Second thing I would add up is purely that the fact that a lot of these brands unfortunately don't have the budgets to actually put a strategy in place. हम हमेशा ना बाकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए रेडी हैं। हम अगर कोई नई पैकेजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है हम हमेशा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ना ये दो तरफा चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, देखी हैं, इवन मेरे नॉलेज में भी हैं। कुछ लोग पैसा लगाते भी हैं, वो अब उन्होंने एक टीम हायर की हुई है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो उनको पैसा दे भी रहे हैं। अगर किसी ने एक बजट कोट किया हुआ है कि आपके हम ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये हमारा बजट है, उन्होंने प्रॉपर जो भी एक प्रपोजल दिया उसके अकॉर्डिंग वो दे भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा होता।
यानी फिर काम करने वाले जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। नॉट नेसेसरली, बिकॉज बीइंग इन द फील्ड में आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर, there's a lot of the cases जहाँ पे fake digital marketing agencies बनी हुई हैं. For example, if you take my agency as an example, Media Maze or Tech Solutions Pro, हम Google partners हैं, we spend millions of pounds with them. We are Shopify partners, we are Meta partners. So हमारे credentials जो हैं, जो हमारा portfolio है, वो बहुत matter करता है जब हम next client के साथ काम करते हैं. And so should be for people choosing their partners. जो जिस marketing agency के साथ वो जा रहे हैं, अगर वो marketing agency अपना vision या अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर पा रही तो obviously they won't be able to promote theirs either. Yes. Second thing is we need to understand कि marketing is not magic, जो कि काफ़ी misconception है essentially when it comes down to marketing. अब एक ब्रांड आता है वो कहता है मैंने आपको मार्केटिंग दे दी, मैंने आपको बजट दे दिया, अब मुझे मैजिकली सेल्स चाहिए. अब मार्केटर्स का काम है डोर तक कस्टमर को लेके आना, कन्वर्ट करना या प्रोडक्ट मेक श्योर करना कि अप टू द स्टैंडर्ड्स है, और प्रोवाइड करना यू नो बैक एंड फोर्थ होना, एक बंदा जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, आपको ब्रांड को जो लिएज कर सके मार्केटिंग टीम के साथ, वो ब्रांड के अंदर होना बहुत लाजमी है. सही. एंड सेकंड, another reason of failure, third I would say, not even second, there's many reasons. Essentially आप each case जो है ना आप उसको सिर्फ इंडिविजुअली ही असेस कर सकते हैं. थर्ड एम जो बात हो सकती है वो essentially ये होती है कि अक्सर जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स दे मार्केटिंग एजेंसी तो हायर कर लेते हैं, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ सुनने से ज़्यादा अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ऐड ऐसे नहीं ऐसे बने, मैं चाहता हूँ कि ऐड यहाँ पे नहीं यहाँ पे प्रमोट हो, और वो सब्जेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं. जबकि डिजिटल मार्केटिंग कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है हमारे पास है वो है ट्रैकेबिलिटी, मेजरेबिलिटी. एसेंशियली हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं कि हमारा 1 PKRB कहाँ पे लगा है और उससे हमें क्या रिटर्न आया है. हम उसकी बेस के ऊपर जो डेटा है उसकी बेस के ऊपर हमें डिसीजंस लेने चाहिए, ना ही कि मुझे ये चीज़ पसंद है, फॉर एग्जांपल मुझे रेड पसंद है, ब्लैक पसंद नहीं है. It just doesn't work that way, unfortunately. Okay, फिर obviously फिर मसले होंगे. कंटेंट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? So content marketing is part of digital marketing. अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को 2 हाउस में स्प्लिट कर सकते हैं. हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं और हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर सकते हैं. जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, आपकी कोई भी ऑर्गेनिक चीज़, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन है, या GEO है, या आपका कंटेंट क्रिएशन है, सोशल मीडिया है, वो ऑर्गेनिक के अंदर आ जाता है. जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है उसके ऊपर मेनली PPC आता है. PPC स्टैंड्स फॉर एसेंशियली पे पर क्लिक, जहाँ पे आप एड्स रन करते हैं, वुड दैट बी Bing ads, Google ads, Meta ads, Snapchat ads, TikTok ads, etc. ठीक है. ओके. आज राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसका बिजनेस जो है वो फिजिकल के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वो जो है वो बूस्ट करे, तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है या ज़्यादा मौसर या हेल्पफुल साबित हो सकता है? And really interesting question actually, and I do get asked this a lot. Every time जब भी हम बैठते हैं ना क्लाइंट के साथ, तो अक्सर पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैं कौन से चैनल पे जाऊँ. अब देखें, you have to initially test all of them and then decide or then choose which is your forte. अब मैंने जैसे कि पहले आपको एग्जांपल दी, अब एक जो B2B बिजनेस है, personally it doesn't make sense for me for that business to sit on TikTok, because जो target audience है TikTok की, it doesn't really necessarily relate to what they are selling. So उनके लिए I would definitely advise LinkedIn, I would advise LinkedIn marketing, I would advise email marketing, I would advise Meta, again depending on the brand and the service that they're providing and the budgets that they have. Second thing is, जब भी आप platform choose करते हैं अपने किसी भी product या किसी भी business के लिए, आप choose करते हैं based on आपको return क्या आ रहा है. अब जो YouTube के ऊपर जो content है या style of content है, that's literally very different than what you have on Instagram. और जो Facebook पे content है वो again very different than what works on Instagram. And similar thing goes on TikTok as well. ओके, यानी कि हर एक ऑब्वियसली वो डिफरेंट है. ये जो हम डिफरेंट रील्स या शॉर्ट वीडियो की सूरत में अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्या ये भी हमारे बिजनेस को बूम करने में हेल्प कर सकता है? 100%. ये आपके बिजनेस में टॉप ऑफ द फनल जो होती है उसका रोल अदा करता है. एक जो सेल फनल हम जब क्रिएट करते हैं, टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस है. अवेयरनेस के लिए आपको रील्स, आपको कर्सल्स, आपको पोस्ट, आपको एसेंशियली एक्सपोजर चाहिए. जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर, जितना अच्छे से आप अपने ब्रांड को एक्सपोजर दिला सकेंगे, इतने ही आपके चांसेस हैं ऑडियंस को कन्वर्ट करने के. अच्छा, लोग फॉलोअर्स के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि जो हम सुनते हैं कि आपका ब्रांड अगर आपने कामयाब बनाना है, उसका जो नहीं कि जो भी सोशल अकाउंट है जो उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसमें अगर आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं तो लोग आप पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं. तो फॉलोअर्स की जो मयार है
उस पे हम क्यों बिजनेस को जज कर रहे होते हैं? और वो फेक भी हो सकते हैं, 100% आपके ऑर्गेनिक भी नहीं हो सकते। पाकिस्तान में ये काफ़ी ट्रेंड है। हाँ। बाहर के मुल्कों में ये बहुत चीज़ कम हो चुकी है। एसेंशली फॉलोअर्स नाउ डेज इन एज मीन नथिंग। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हो सकते हैं और आपकी अकाउंट की रीच 10,000 हो सकती है। जो मैटर करता है आज के दौर में वो है रीच, ना कि फॉलोअर्स। और फॉलोअर्स अ लॉट ऑफ द टाइम्स हम उसको इसलिए देखते हैं या ब्रांड्स प्रेफर करते हैं। आई फील लाइक इट्स जस्ट एन इंटरनल मैट्रिक इन अ ट्रेडिशनल मैट्रिक जो वो यूज टू हुए देखने के कि हमारे 300 फॉलोअर्स गेन हुए, हमारे 200 फॉलोअर्स गेन हुए, जबकि हमें फॉलोअर्स से ज़्यादा हमारी क्या हमारा कंटेंट राइट ऑडियंस तक जा रहा है, क्या हमारा कंटेंट हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, क्या हमारा कंटेंट स्ट्रैटेजी जो है होना चाहिए ना हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। वो 3 क्वेश्चन छोड़ के हम देख रहे हैं कि हाँ मैं फॉलोअर्स हैं, लाइक्स कितने आ रहे हैं, हम उनके पीछे पड़े होते हैं। हम ट्रेंडी, हम वैरायटी को चेस कर रहे हैं, जबकि हमें चेस करना चाहिए कंसिस्टेंसी को और जो हमारा एम है उस सोशल अकाउंट को लेके उसको, ना ही कि हर बिजनेसमैन कंटेंट क्रिएटर नहीं है। अब कंटेंट क्रिएशन इज अ फील्ड ऑन इज ओन, सम पीपल एंजॉय क्रिएटिंग कंटेंट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इज परफेक्टली फाइन। बट उनका काम है कंटेंट क्रिएट करना, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, चाहे वो इंफॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए। बिजनेसमैन जो है उसके लिए या बिजनेस ओनर्स या ब्रांड के लिए, उनके लिए कंटेंट जनरेट करने के सिर्फ 1 या 2 ही रीज़न है मेनली। फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकंड इज सेल्स। और इसके अलावा जो बाकी जो रीजंस हैं, इट जस्ट कम्स डाउन टू सब्जेक्टिव ओपिनियंस एसेंशियली। बहुत सारे लोग हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो एआई टूल्स का सहारा लेते हैं, जिसमें उन्हें अगर कोई वीडियो क्रिएट करनी है, कोई वॉइस ओवर उन्होंने क्रिएट करनी है, तो वो एआई का सहारा ले रहे होते हैं। क्या एआई से बनाया हुआ ये जो कंटेंट है ये उतना ही बेहतरीन या उतना ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, इंगेज कर सकता है, जितना कि एक फिजिकल बंदा आके बना रहा है? यस एंड नो, अगेन सिचुएशनल है। काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं, अगेन वी एज मार्केटिंग एक्सपर्ट्स वी आर वेरी ऑब्जेक्टिव व्हेन इट कम्स डाउन टू अ लॉट ऑफ द स्टफ। अब डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ की जाती हैं और किस क्वालिटी की यूज़ की जाती हैं। यू नो देयर इज मेनी मीम्स अबाउट पाकिस्तान जहाँ पे हम ओवर एडिट करते हैं चीज़ों को। सो सिमिलर चीज़ हमारी अभी एआई के अंदर भी हो रही है। सो पीपल आर ओवर डूइंग इट, वेयर एल्स करेंटली जो मार्केट में चल रहा है वो अदर पीपल प्रेफर इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। अगर हम अपने आप से पूछे ना, वो मिनिमलिस्टिक कंटेंट है, क्लीन चीज़ मिनिमलिस्टिक हो लेकिन वो क्लियर इनफ हो। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमंस और ह्यूमन क्रिएशन, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ई कॉमर्स के डाके से निकल के हम अभी सोशल कॉमर्स के डाके पे जा रहे हैं। Social commerce essentially stands for people want to buy from people. People want to buy from personalities representing that brand. People want to buy or be able to relate themselves to the person that they're talking to. So जो आपका organic content है, there is nothing that holds higher value than actually the organic content or the human content that's created. अच्छा, लोग क्यों समझते हैं कि AI आए है तो इसने लोगों के जो नौकरियां हैं वो छीन ली हैं, इसने रिप्लेस कर दिया लोगों को, यानी कि ज़्यादातर लोग खुद AI टूल सीख के खुद काम करने लग जाते हैं। अगर एक टीम हायर की हुई थी तब कहते हैं हमें इस टीम की ज़रूरत नहीं है। क्या ये जो एक अफवाह है, क्या इसको हम सही करार दे सकते हैं कि वाकई ऐसा है या ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है? काफ़ी सारे जो एडमिन और जो टीडियस टास्क थे, रिपेटिटिव टास्क थे, वो ऑटोमेट हो चुके हैं AI की वजह से, विच इज़ रियली गुड इफ़ यू आस्क मी। जो हमारे आई वुड से अनफॉर्चुनेटली जो लो स्किल जो आपके वर्कर्स थे, उनकी जो वैल्यू थी वो डेफिनेटली कम हुई है। हावेवर जो इंडिविजुअल्स जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कंटिन्यूसली अपने आप को अप टू डेट रखते हैं और जो आगे ग्रो करना चाहते हैं, वो जो प्रीवियस उनके पास अपॉर्चुनिटी से उनके करंट अपॉर्चुनिटीज 10x हो चुकी हैं। अब आपको एक, जैसे कि मैं लास्ट चेक कर रहा था, फॉर अ बिजनेस टू रीच अबाउट 15 मिलियन इन रेवेन्यू इन पाउंड्स, प्रीवियसली आपको तकरीबन 50 बंदों की टीम चाहिए थी। Currently, you need about 15 to 20 people. The amount of people involved into operations has decreased. There is no doubt about it. However, जो quality और जो expectations, they have increased massively, and there are tools available out there to allow this to happen. और अब humans को finally हमें opportunity और हमें मौका मिल रहा है अपनी personalities के ऊपर काम करने का, जो कि previously admin और tedious task की वजह से नहीं मिलता था। हमें मौका मिल रहा है नई स्ट्रैटेजीज़ और नई चीज़ों को ट्राई करने का, टेस्ट करने का, डेटा को एनालाइज करने के लिए जो आवर्स एंड आवर्स स्पेंड किए जाते थे, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब आप AI के थ्रू वो सारा समराइज कर लेते हैं, सीख लेते हैं। So essentially is really good for our evolution. Is really good that we are not stuck into you know the rat race that as they call it, जहाँ पे हम ह्यूमन लैब के अंदर stuck थे, वही एडमिन की हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वही एक डेटा को हम you know मेजर करने के लिए या
ट्रेस करने के लिए हम आवर्स और दिन लगा रहे हैं, तो वो सारा टाइम हमारा जो है वो एक्चुअली प्रोडक्टिव और एक्चुअली नई एक्सप्लोरेशंस के अंदर जा रहा है। ठीक। अच्छा, इस अगर आप एआई टूल्स ये मार्केटर आप बनते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें शायद ज़्यादा पैसा है, आजकल लोग पैसे के पीछे कुछ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो क्या इस शोबे में आने के लिए या अपना करियर जो है इसको शुरू करने के लिए क्या स्पेसिफिक कोई एजुकेशन, कोई आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई ये चीज़ होना ज़रूरी है, या बस आपने सीख लिया, एक टूल आपको यूज़ करना आ रहा है तो इनफ? सो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा एसेंशियली। सो देखें, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको डजेंट मैटर विच फील्ड इट इज़ यू वुड नीड है, क्योंकि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपको बेसिक जो ह्यूमन स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो आपके बेसिक एटिकेट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको सिखाता है। उसके बगैर आप सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको पर्सनैलिटी और आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत होती है। वंस अगेन, इफ़ यू डोंट हैव द बेसिक एजुकेशन यू वोंट बी एबल टू डू इट, वो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम अपनी कंपनी में भी जब किसी को हायर करते हैं, आई रिमेंबर द लास्ट इंटरव्यू मीडिया में HR बता रही थी, वी डोंट डिजिटल मार्केटिंग की स्पेसिफिकली वी नेवर चेक्ड एनीबॉडीज डिग्री, या किसी का हमने कभी डिप्लोमा चेक नहीं किया। वी ऑलवेज लुक्ड एट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफॉर्मेंस मार्केटर, हम उसके प्रीवियस पोर्टफोलियो को देखते हैं और हम उसके करंट जो स्किल्स हैं उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर हम जज करते हैं कि क्या वो सूटेबल है रोल के लिए या नहीं है, ना ही कि उनका फुली एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सी यूनिवर्सिटी से आए, कितने साल उन्होंने स्पेंड किए या कितने उन्होंने डिप्लोमे किए हुए हैं। इंफॉर्मेशन जो है एज वी नो इट हैज़ बिकम वेरी मच अवेलेबल, वे मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी बैक देन। पिछले 3 मंथ में क्रेजी चेंजेस हैं, 3 मंथ तो दूर के बाद पिछले 2 वीक्स में देयर इज ब्रांड न्यू tools they were launched. Even Pakistan is finally moving into data center open and so on. So we are moving with the technology. कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। At least we are trying. Yes, Let's give credit for that. कोशिश करनी चाहिए। देखिए, कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, एटलीस्ट कोशिश तो जारी है। कोशिश जारी है। आइंदा आने वाले अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो आप कैसे देख रहे हैं? Completely different than what we or as we imagine digital marketing as of now. There will be a lot more automations, not just in digital marketing. I think every single field जो है वो काफ़ी evolve होगी। Dr. Roberts है, उनका मैं podcast सुन रहा था, multiple PhD holders, he has predicted the age of AI. Well, as we call it AI, ये AI से ज़्यादा is just prompt engineering era essentially. अभी हम AGI के era के अंदर शिफ्ट होंगे, जो होगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी तो सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें वापस मिलती है बेस्ड ऑन द डेटा और द डेटा ट्री एसेंशियली दैट्स अवेलेबल विद इन दैट LLM। नेक्स्ट हम जो AGI के दौर पे एजेंटिक AI जो भी आया हो, उसका जो नेक्स्ट स्टेज होगा, वहाँ पे वो बी एबल टू थिंक एंड मेक द डिसीजंस ऑन हिज ओन, which would mean the human in the loop would be even lesser. However, the quality of humans or the strategic mindsets or again personalities or जो decision making है, that's going to be very different than when we know it now, as of now in terms of digital marketing. So 5 सालों में सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई ऑब्वियसली यहाँ हम 5 दिनों में देखते हैं बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो 5 सालों में क्या कुछ नहीं चेंज होगा। जो नौजवान इस शोबे में आना चाहते हैं, कहाँ से वो बेसिक कहाँ से शुरू करें, क्या कहाँ से वो सीखना शुरू करें, और अगर कुछ सीख लिया तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल जब करने लगेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपोजर होगा, कहीं गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखेंगे, तो कैसे आगाज़ करें वो? So to start anything, again digital marketing हो कोई भी फील्ड हो, I normally suggest, देखें आज के दौर में जहाँ पे फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही इंफॉर्मेशन पैकेज करके पेड कोर्सेज के थ्रू दी जाती है वापस। सो जो नौजवान हैं they can simply go on to Meta or online or Google and avail this information. YouTube के ऊपर I know hundreds of courses जो कि बहुत एडवांस लेवल तक भी हैं, जो YouTube में completely फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो as long as they willing to invest their time and learn, एंड देन प्रैक्टिस की जो बात है जो हमारे लोग काफ़ी मिस करते हैं, खाली लर्न करना इनफ नहीं है, उसको ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप अपने अकाउंट में ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटा कोई लोकल बिजनेस है उसकी हेल्प करने के लिए आप फ्री में ट्राई कर रहे हैं। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज दैट यू आर gaining theoretically to be able to see any sort of results. So starting point, free information available online, और जो लोकल और जो सर्कल के अंदर हो अपने अकाउंट्स की एक्सेस है उनके पास, उसको वो यूटिलाइज करें प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, एक जो बेहतरीन मार्केटर हैं या नए जो मार्केटर आ रहे हैं, उनको कामयाब होने के लिए कोई 3 ऐसी एडवाइस जो आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले डिजिटल का जो वर्ड है उसको 1 सेकंड के लिए बोल के स्टिक टू मार्केटिंग, अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी।
ह्यूमंस बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड किए बगैर आप कोई भी कैंपेन रन करोगे वो अनसक्सेसफुली होगी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू डिलीवर टू गेन दैट क्लाइंट। सेकंड, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, just because you read once or you done one free course on Google doesn't mean that you become an expert। जो हमारा learning curve है वो stop नहीं होना चाहिए। The best digital marketers of this era are people that are learning every single day। मैं अपनी जो hectic schedule है उसके अंदर हमेशा at least half an hour to 45 minutes रखता हूँ। ख़वातीन की बात की जाए तो पूरी ज़िंदगी में जो इनका बड़ा अहम रोल रहता है, लेकिन जब हम कारोबारी ज़िंदगी में देखते हैं तो इसमें हमारी अब ख़वातीन भी अपना एक नुमाया किरदार जो है वो निभाते हुए नज़र आ रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें, कुछ वक्त कबल तो कहा जाता था कि ये जो कारोबार है इसमें मर्द ही अक्सर कर सकते हैं, मर्दों का ही बड़ा अहम रोल है, लेकिन आज अगर हालात की बात की जाए तो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। अब जहां मर्दों की बात की जाए वो कामयाब हैं तो ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं, उसी फील्ड में उनसे 4 कदम आगे ही हमें देखने को मिलती हैं। तो पाकिस्तान भर में जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, देखिए ख्वाब सबके हैं, उनको हकीकत बनाने में बहुत सारे लोगों की फिर सपोर्ट चाहिए होती है। अगर मर्द की बात करें, कामयाब अगर वो हो रहा है, उसको भी किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, अकेले वो कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह ख़वातीन जो हैं उनकी कामयाबी में भी किसी न किसी की सपोर्ट ज़रूर होती है। देखिए, हम दीगर कारोबार की बात करते हैं, हम ई कॉमर्स की बात करें, हम फैशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, फूड बिज़नेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें या डिजिटल मार्केटिंग जो कि इससे कबल हमारा टॉपिक था उस पर बात करें, हर फील्ड के अंदर ख़वातीन अपने एक नुमाया कामयाबी जो है वो हासिल करें। तो ज़रा डिटेल में इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं कि क्या ख़वातीन को इस फील्ड के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, कोई मुश्किलात हैं, क्योंकि मर्द जैसे तैसे कोप अप कर लेता है, लेकिन खातून को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। तो क्या वो मर्द के जहाँ साथ शाना बशाना चल रही है, वहीं उन मुश्किलात को कितना कोप अप कर रही है? ज़रा आए डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बिजनेस वुमेन हैं आप। बहुत सारी ख़वातीन के माशाल्लाह से अगर मैं बात करूँ, उनके बिज़नेस में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उनको सपोर्ट किया, मॉरली उनको बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट करते हमें नज़र आती हैं। शुमाइला सदीकी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या सेम ट्विनिंग हो गई है। आज मैं जैसी एंटर हुई मैं तो ये क्या मैं सोच रही थी कि जो नाज़रीन हमें टीवी पे देख रहे होंगे, खासकर वो कहेंगे कि लगता है डिसाइड किया था प्लानिंग के साथ, लेकिन क्या ना, एक औरत दूसरी औरत के दिल की बात को समझ लेती है। बिल्कुल समझ लेती। इत्तेफाक देखें, पावर कलर्स पहने आज हमने। सेम वेल, शुमाइला बताएं, कारोबारी ख़वातीन की हम बात करते हैं माशाल्लाह से, जो पहले हम जैसे मर्द देखते थे कि लाइन लगी हुई है उनकी कामयाबी की, अब हम ज़रा वो चीज़ें बदलते हुए देख रहे हैं कि कारोबारी दुनिया में जो ख़वातीन हैं उनकी जो बढ़ती हुई कामयाबियाँ हैं वो हमें धड़ाधड़ नज़र आ रही है। इस कामयाबी को, इस बूम को, इस तेज़ी को, इस तब्दीली को आप कैसे देख रही हैं? बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। इनिशियली हम जब स्कूल कॉलेज में थे तब भी लड़कियां जॉब करती थी, ऐसा नहीं है, हमेशा से कर रही थी, लेकिन उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। इवन ये समझते थे, अच्छा आपकी लड़की जॉब के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। मतलब लड़की अगर कोई पढ़ी लिखी है और वो कंटिन्यू करना चाहती है शादी के बाद, तो हमेशा ही बात आती थी, क्यों हमारे घर में तो सब कुछ है, तो क्यों आपने शादी के बाद जो है नौकरी करनी है। तो पैसों का ताल्लुक नहीं है इस बात से, इस बात से आपकी स्किल को यूटिलाइज करने का ताल्लुक है कि आप कितना यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को और कितना माशरे में मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव हो गया अब। ज़बरदस्त। जो चैम्बर की ख़वातीन है उसमें मैं देखती हूँ कुछ पुराने फेसेस में, ऑब्वियसली जैसे आप हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें तो पता है कि अगर आपने चैम्बर, अगर एक कारोबारी खातून है तो चैम्बर की मदद आप कैसे ले सकती हैं। जो नई आने वाली हमारी कारोबारी बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बिज़नेस वुमेन बन रही हैं, नया नया उन्होंने जो है वो शुरू किया है, उसमें चैम्बर कैसे उनकी हेल्प कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो समझना ये बहुत ज़रूरी है महविश कि चैम्बर का किरदार क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नॉर्मली क्या होता है, जब हम चैम्बर, क्योंकि हम शॉर्ट करके बोल देते हैं जी, तो चैम्बर लोग समझते हैं अच्छा आप लॉयर हैं तो चैम्बर से फौरन बार अच्छा, चैम्बर वो दूसरे समझते हैं, कोर्ट वाला वो जो एक ऑफिस बना होता है, वो बार चैम्बर। इट्स अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो भी ट्रेड, बिजनेस या किसी भी किस्म के कारोबार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है या छोटा कर रहा है। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपकी कंपनी या सोल प्रोप्राइटर होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप टैक्स पेयर हो, और टैक्स पेयर होने के हमें फ़ायदे होते हैं। अच्छा, हमें ना एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि नहीं मैंने टैक्स पेयर नहीं बनना, उसे टैक्स पेयर बनने का तो फ़ायदा है आपको, बल्कि उल्टा रिबेट मिल रहा होता है आपको। कितनी जगह आपकी गाड़ी है, बाकी चीज़ें हैं, प्लॉट है, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो कितनी आपको छूट मिल जाती है, फ़ायदा होता है। तो आपकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट पूरी हो और उसके बाद आप किसी भी चैम्बर के, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चैम्बर होता है,
तो आप उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन सकते हैं। और चैम्बर का काम क्या होता है कि आपको हुकूमती इदारों से जो है ना वो एक ब्रिज का काम एक अदा करता है, प्लस ये डिप्लोमेट्स के साथ ब्रिज का काम अदा करता है। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करवा रहे होते हैं और इंटरनेशनली टीडैप के साथ मिलके स्पेशली जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हो रही होती हैं वो आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। अब उनका काम ये नहीं है कि आपको घर से उठाएं और बिजनेस कराएं, आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल आपने खुद करना है। जी। अच्छा, कौन से ऐसे शोबे हैं खासकर खवातीन के लिए, क्योंकि मर्द तो हर बिजनेस में एडजस्ट कर लेता है जैसे तैसे, लेकिन कहीं ना कहीं खवातीन के लिए कुछ स्पेसिफाई की जाती है कि ये शोबे हैं जो कि इसमें खातून रहे तो ज़्यादा इजी है। आप क्या समझती हैं कि वाकई कुछ स्पेसिफिक शोबे हैं या हर कोई भी शोबे ज़िंदगी है, कोई भी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस है, वो एक खातून उसमें एडजस्ट कर सकती है? अब तो मेरे ख्याल से खातून हर जगह एडजस्ट कर सकती हैं। AI एंड IT से रिलेटेड अगर आप देख लें तो हमारी अताउल्लाह ईसा खेलवी की जो बेटी हैं उन्होंने हॉलीवुड में जाके कितनी बड़ी मूवी थी, आई थिंक वो ऑस्कर विनर मूवी है, बैटमैन थी या पता नहीं स्पाइडरमैन थी, उसका सारा उन्होंने ग्राफिक किया था। तो आप ये देखें हमारी खवातीन कहाँ तक जा सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं। पायलट हमारी खवातीन हैं, जस्ट हमारी बात नहीं करी, मैं पूरी ग्लोबलाइजेशन फाइटर जेट उड़ा रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी, जहाज उड़ा रही हैं माशाल्लाह, एयरफोर्स नेवी, प्लस हमारी स्पोर्ट्स की कितनी टीम्स हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो खवातीन की। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात की, पाकिस्तानी जो फीमेल स्पोर्ट्स टीम है ना वो हमेशा हमारे सर फख्र से बुलंद करती है। जो मर्दों की टीम है वो हमेशा जो है उन्होंने जलील करवाया। तो यहाँ पे भी हम जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तानी जो हमारी टीम थी, फीमेल टीम थी, वो जीती थी। बिल्कुल, तो देखिए कितना डिफरेंस है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ हम खवातीन जो हैं वो कंपैरिजन करने या मुकाबला करने औरतों से नहीं निकली। हम अपनी शनाख्त, अपनी जगह और अपनी स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज करने के लिए आए हैं। ये जो इनसिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है ना मर्दों की तरफ से स्पेशली, बहुत सारे इवन खवातीन की तरफ से भी सेम, आप अपनी कामयाबी की तरफ चलें, आप अपना गोल सेट करें, उसको फॉलो करें और वहाँ पहुँचें। अच्छा, ये क्यों इनसिक्योरिटी क्यों है? एक औरत को औरत से है, ये तो हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अब हम कितना खुश हुई हैं सेम सेम देख के, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है कि कोई सेम कलर ये इस तरह आ जाए तो वो बड़ी खुश हो। ये एक इनसिक्योरिटी, एक जेलसी फैक्टर, एक खातून को खातून से वो कपड़े हों, वो कोई खुशी का कोई भी एलिमेंट हो, कोई कारोबारी हो। अब ना सिर्फ ये औरत को औरत से बल्कि औरत और मर्द का ये इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी बड़ा है कि अगर एक औरत किसी बड़े डेजिग्नेशन पे, ओहदे पे है और मर्द उसके अंडर काम कर रहे हैं तो वो बड़ा अजीब फील करते हैं, ईगो हर्ट होती है। तो ये क्यों रवैया देखने को मिल रहा है? आई थिंक हमारी परवरिश में ही फ़र्क है कुछ, कि हमने दो डिफरेंट जो है ना क्लासेस में हमें बांटा हुआ है। अगर हम जैसे मैं अपने बेटे को तरबियत कर रही हूँ तो मेरा ख्याल है अभी की जो जेनजी है, अभी की जो जनरेशन है, दे नो देयर राइट्स, दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन। और वो औरत को उस नज़र से नहीं देखते। हमारे यहाँ तो एक प्रोडक्ट से देखा जाता था ना औरतों को, और अभी तक देखा जाता है कि ये आपकी कोई सेक्स सिंबल है, या आपको जो है सेटिस्फाई करने के लिए, या आपको जो है इनको घर में बंद करके रखना है। गिने चुने जो है वो स्पेसिफिक टैग्स थे जो उनके साथ लगाए गए थे, ये काम नहीं कर सकती, ये यूं नहीं करते। तो उनसे हट के भी अब देख रही है नई जनरेशन, ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कामयाब औरत ही जो है वो दूसरी औरत की तारीफ करती है, और वही औरत इनसिक्योर होगी। अब आप खवातीन देख लें, अगर आप इनसिक्योर होती हैं तो इनसिक्योर होना छोड़ दें। अगर आप अपने आप को कामयाब समझती हैं तो फौरन दूसरों की तारीफ शुरू कर दें और दिल से शुरू कर दें। इट्स अ माइंडसेट। एग्जैक्टली, यस। अगर आप कामयाब हैं तो आप मुझे देख के खुश हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी फील्ड में, स्किल में एक्सीड कर रही हैं। मैं अगर अपनी में फील्ड में एक्सीड कर रही हूँ तो मैं आपको देख के खुश हूँ। ये भी अंडरस्टैंड करने वाली शुमाइला बात है कि जो फील्ड आपकी है वो आपकी है, उसमें मैं नहीं आ सकती। जो मेरी है वो मेरी, उसमें आप जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं जलना शुरू हो जाऊँ, मैं अच्छी एंकर है, मैं तो एंकर नहीं। आई थिंक ये माइंडसेट, यस, ये जो आपने माइंडसेट की बात की ना, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब अभी जैसे मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं जो आने वाली लेडीज़ हैं, मैंने कितनी लेडीज़ को मेंबर बनवाया, अपनी फ्रेंड्स को, और उनको अप्रिशिएट किया, बल्कि एक दो दफ़ा लास्ट टाइम आपके शो में भी अपनी फ्रेंड को लेकर आई। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं तो बन चुकी हूँ, मैंने इससे आगे जाना है, तो मेरे बाद भी तो लेडीज़ ने आना है, व्हाई नॉट माय फ्रेंड्स।
यस, व्हाई नॉट मोर लेडीज हाँ। जो उस काबिल हैं और उस इतनी कैलिबर है उनके अंदर जो आगे आ सकती अच्छा हैं। ये बड़ा रेयर होता है शुमाइला, ज़रा इस पे मज़ीद बात करते हैं कि खातून दूसरे खातून को कामयाब करने के लिए साथ लेके चले, ऐसा भी बड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि ख़वातीन को हमने कामयाब करना है कारोबारी दुनिया में, तो इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। इसका दूसरा हमारा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे ख़वातीन की कारोबारी जो दुनिया है, जो ज़िंदगी है, उसमें जो कामयाबी है वो समेट रही है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। तो किस किस मरहले से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, कहाँ से वो आगाज़ कर सकती हैं, किन चैलेंजेस का उन्हें सामना है, इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करें। और इसी हवाले से शुमाइला सदीकी साहिबा हमारे साथ है। शुमाइला, मुझे बताइएगा कि एक खातून ने अगर अपना कारोबार शुरू करना है, क्योंकि हर एक औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो बिज़नेस वूमेन बने और एक प्रोटोकॉल उसको मिले, ख्वाब है ना, छोटे सपने हैं, ओबियसली उनको वो हकीकत में वो देखना चाहती है। और दूसरा टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल का, तो वहाँ देख देख के उसकी वो ख्वाहिश और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर वो अपना कारोबार, चाहे वो बड़े लेवल से है या छोटे लेवल से है, वो शुरू करना चाहती है, तो पहला कदम, फर्स्ट स्टेप उसका क्या होना चाहिए? क्योंकि मोस्टली वो फर्स्ट स्टेप हम नहीं ले पा रहे होते। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपने की ना, ख्वाब देखना चाहिए। हाँ। ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए और ख्वाब देख के उनको टारगेट करना चाहिए कि मैंने यहाँ पहुँचना है। Yes. और उसके ऊपर, जैसे मैंने तो हमेशा यही किया, मैंने कोई भी ख्वाब देखा है, कोई चीज़ सोची है, हाँ। और उसके बाद मैंने उसके लिए ना माइलस्टोन सेट किए। ग्रेट। मैंने ये अचीव करना है, इतने साल में ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है। और अपने आप को जो भी एजुकेशन या किसी भी चीज़ से, या आजकल ना ट्रेनिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्रियां लें, 2-2, 3-3, 4-4 साल की डिग्रियां लें जाके। आपको बड़ी शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत सारी, उस तरह की ट्रेनिंग्स आप ले सकते हैं। प्लस आपके अंदर शौक होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किल क्या है। ट्रू। आप बोल के अच्छा जैसे कमा सकते हैं, आप कुछ कुकिंग करके अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्किल है उसमें लेके चलें, क्योंकि अगर आपकी स्किल और आपका शौक एक हो तो वो कारोबार बहुत अच्छा तरक्की करता है। ट्रू। लेकिन अब पता चले आप शौक किसी और में रखते हैं, लेकिन आप मार्केट को देखते हुए कि फ़लाँ चीज़ का बड़ा स्कोप है, आप उसके पीछे लग जाए, तो आई थिंक फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जी, और बहुत सारे, अच्छा नहीं, बात ऐसे भी होते हैं जिनको जो उनका वो, जैसे इंजीनियर्स होते हैं मगर रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं, बट उसमें भी वो तरक्की कर लेते हैं। पर उसके लिए आपको पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, पूरी कंसंट्रेशन और पूरा उसमें दिल मारना पड़ता है कि आपने उसमें फिर पूरा इन्वॉल्व होना है। फिर आपको उसके अलावा कुछ और नजर ना आए। हाँ, मतलब उसको इतना प्यार करें अपने काम को, काम से प्यार करें, सीरियसली काम को एंजॉय करते हुए। अच्छा, कम सरमाया में, कम आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें जो हमारी ख़वातीन हैं वो कौन सा बिजनेस शुरू कर सकती हैं? अच्छा देखिए, आजकल तो बड़ी अच्छी चीज़ ये हो गई है ई कॉमर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आप अपना पेज बना सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चल सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां इन्फ्लुएंसर्स बन चुकी हैं, बहुत सारी लड़कियां, लड़के अपना, बच्चे अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। फिर आपके पास अली बाबा या इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी शॉप बना सकते हैं। मैं इतनी स्किल्ड नहीं हूँ टेक्निकल साइड पे, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो उस स्किल में जो है वो महारत रखते हैं या सीख रहे हैं। हुनर है उनके पास, वो एक स्किल है। है। आहिस्ता आहिस्ता आप सीखना शुरू कर देते हैं। ये आपको बड़ा यूज़र फ्रेंडली हैं ये चीज़ें। जब आप इसमें घुसते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। दूसरा ये कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग होती है। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत आसान एक साथ पे ख़वातीन के लिए स्पेशली कर्जे दे रहे होते हैं, और बहुत 0% उसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है, सूद नहीं होता कुछ, इस तरह के बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं। इस आई थिंक इस गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया था ये आसान साथ पे, या बिल्कुल ये जो है ना वो सूद तो बिल्कुल साथ में, वो इंटरेस्ट नहीं लगाया हुआ था, 0 इंटरेस्ट रेट पे कर्जे देने की जो स्कीमें चली। तो उसके लिए जैसे अब हमारे पास या जितने भी पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं, वो इस तरह के जब भी गवर्नमेंट की कोई भी इनिशिएट होते हैं या बैंक्स का होता है, वो बैंक्स को बुलाते हैं और वो फिर पूरी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और वहाँ जो लोग हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस आप लोग खुद भी थोड़ा सा, मैं कहती हूँ खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें, थोड़ा हिल जुल लिया करें। इवन मैं सैलून्स भी जाती हूँ ना, वो पेडिक्योर मैनिक्योर करती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा सही नहीं कर रही हो, यूट्यूब खोल के ही सीख लो, कुछ टेक्निक सीख लो, कुछ अपनी जो भी स्किल आपके पास है या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजीद अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हम क्यों ऐसा ये खासकर सुस्ती ये ख़वातीन में देखने को मिलती है कि वो कहते हैं हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है, जैसे चैम्बर बहुत सारे आपके लिए
बहुत सारे रास्ते खोलता है, क्योंकि एक ब्रिज का काम कर रहे हैं ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप चैम्बर के थ्रू आप उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच रही हैं, लेकिन वो जाके खुद, जैसे आपने कहा, जाके रिसर्च नहीं करना, जाके किसी से मिलना नहीं, जाके कहीं कुछ जानना नहीं और कहना कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, ऐसा तो फिर पॉसिबल नहीं है। देखिए, ख़वातीन को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, अब तो खैर मर्द भी बहुत करते हैं गॉसिप्स, लेकिन गॉसिप से निकल के और ब्लेम से निकल जाएं। हाँ, उसकी वजह से ये हुआ, उसने मुझे करने नहीं दिया, मैं ये कर सकती थी। आप सब कुछ कर सकती हैं, आप जो करना चाहें कर सकती हैं। अपने अंदर डिसीजन पावर लेकर आएं और अपनी एक बाउंड्री के अंदर, मतलब ये नहीं कि आपने घर से निकल जाएं पॉइंट बगावत आउट करने, छोड़ दें कि इसने नहीं किया, उसने नहीं लोगों किया। को पॉइंट करना छोड़ दें, आपके अंदर जो भी चीज़ है उसको बेहतर करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपको मौके अल्लाह ताला देता है और देगा, और इंशाल्लाह ताला जब आप उस तरह से सोचेंगे तो खुद ब खुद मौके बनना शुरू हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। आपने माइंड को सेट कैसे किया हुआ है, किन चीज़ों पे किया हुआ है, तो उस हिसाब से चीज़ें फिर बेहतर होने लग जाती हैं। फोकस्ड हैं या आप राइट लेफ्ट पॉइंट आउट में लगे हुए, इसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया, इसकी वजह ब्लेम से से नहीं हुआ, निकल उसकी जाएं वजह प्लीज, से उसकी वजह से नहीं कर सकी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, मेरे अब्बा ने कुछ नहीं करने दिया, काश वो मेरा साथ दे हाँ, देते। बहन का साथ ज्यादा दिया, हाँ, भाई का साथ नहीं, निकलें इस चीज़ों से। आप दूसरों पे ब्लेम करना बंद कर दें और अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, अपनी बेहतरी के लिए। और जो एक कहना चाहिए कि जो एक बेहतर माइंड होता है वो लोगों को नहीं, वो आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है। तो ये कोट भी है कि आप जो है वो आइडियाज एक्सप्लोर करें, आप क्या कर सकते हैं, अपने बारे में सोचें तो सही, अपने अंदर डाइव लगाएं, अपने आप को तो एक्सप्लोर करें। हम अपने आप को इतना बंद कर लेते हैं लोगों में, सोशल मीडिया में, टीवी में, हमारे आँख के आगे कुछ ना कुछ चल रहा होता है हर वक्त, तो अपने अंदर तो खुद जाके देखा करें। सोशल मीडिया का भी दौर है ना, इसने भी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखती है। तो हमारे माइंड में कोई हजारों चीजें इस वजह से मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी मल्टीपल चीजों में कि जैसे कि हर फन मौला आप ही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई एक ऐसा स्किल, कोई हुनर होता है, कोई टैलेंट, कोई सलाहियत है जो अल्लाह ने आप में रखी हुई है और आप उसी में आप वो कामयाब हो सकते हैं। आई डू कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी विद द मल्टीनेशनल एंड जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, बट अगर मेरे पास माइनिंग का बंदा आ जाएगा तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट माइनिंग, तो मैं उनको कहूँगी सॉरी दिस इज नॉट माय फील्ड, मैं इसमें नहीं कर सकती काम, मेरी लेकिन अगर आप कहें कि नहीं ये बंदा हाथ से ना निकल जाए, चले जैसे पैसे बड़े मैं चली जाऊँ, मुझे आता ही नहीं है, आप उसका काम भी खराब करेंगी और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी खराब होगी। ना करना सीखें और खुद को एक्सप्लोर करना भी सीखें। तो ख्वाब जरूर देखें, मैं तो बार बार कहती हूँ ख्वाब जरूर देखें और फिर उनको हकीकत सब जाके सो जाए जाके सो जाए। अच्छा, ख़वातीन को कारोबारी इस दौर के अंदर, इस दुनिया में, लोगों में जहाँ पे हम देखते हैं कि मर्दों की सोसाइटी ज़्यादा जो है वो कंसीडर किया जाता है, और अगर एक औरत, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि एक बॉसी उस पर हो तो उसके अंडर मर्द काम करे तो ईगो बहुत हर्ट हो रही होती है। इसके अलावा क्या और ख़वातीन को कुछ मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना है कि एक भाई आप देखिए कामयाब तो होना है, बिजनेस वो कर रही हैं तो वो सीईओ भी होंगी, वो एग्जेक्टिव मेंबर्स भी होंगी, डिफरेंट वो बड़ी पोजीशंस पे वो बैठी होंगी, काम उन्होंने करना है और उनके अंडर पे मर्दों ने काम करना ही करना है। तो किन मजीद चैलेंजेस का या मुश्किलात का ख़वातीन को सामना है जिससे वो जैसे तैसे करके लड़ रही हैं और अपना रास्ता हमवार कर रही हैं? अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन को हरासमेंट का बहुत सामना होता है और बहुत अच्छे लेवल पे जाके भी होता है। इवन लाइक मैं अगर कहूँ कि मुझे भी हुआ है और आपको जब हरासमेंट आती है ना तो आपको यकीन नहीं होता कि मुझे भी कोई हरास कर सकता है और इस लेवल पे कर सकता है। तो जो बेचारियां बिल्कुल ही बेचारी तो मैं नहीं कहूँगी, मैं भी बेचारी हो गई थी जब मैं मुझे हरास किया था, लेकिन जब जो बेचारी या लड़की जो है वो मासूम है, न्यूनेस है उसके अंदर, अभी उसे नहीं पता नहीं है, तो वो उसको कैसे हैंडल करेगी। तो हमें अपनी बेटियों को ट्रेन करना चाहिए, हमें अपने इंस्टीट्यूशन में ट्रेन करना चाहिए। हम करिकुलम पढ़ाते रहते हैं, हम थ्योरीज पढ़ाते रहते हैं, तो मैं तो कहीं अगर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो मैं स्पेशल लड़कियों को टारगेट करती हूँ, उनको कहती हूँ प्लीज़ आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, यू कैन से नो टू एनी मैन, और दूसरी है आपको डिग्निटी अपनी बरकरार रखनी चाहिए, उस पे नो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आप कहीं लूज ना हो। ठीक है, कुछ मिसहैप्स होते हैं, मैं ये नहीं कहती, हमारे यहाँ बहुत बहुत मिसहैप्स होते हैं, बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो जाते हैं, बट आपको डिग्निटी अपनी पता होनी चाहिए। तो वो जो हरासमेंट एंड प्लस लेग पुलिंग, वो भी इनडायरेक्ट हरासमेंट ही है ना, आपको कारोबार में, बिजनेस में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अभी वन ऑफ माय कज़न, शी इज़ वेरी, मतलब मैं उस इदारे का नाम नहीं ले रही, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और वो प्रोफेसर, अब उनको हो जाना चाहिए था, उनसे 6, 7, 8 साल जूनियर जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर्स प्रोफेसर बन चुकी हैं उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, और वो भी तक जो है वो वहीं की वहीं, क्योंकि लेग पुलिंग हो रही है मुसलसल, और शी इज़ नॉट एग्रेसिव या उस टाइम बोल्ड नहीं है, तो सबमिसिव सी हैं, तो बेचारी हर दफ़ा दब जाती हैं।
तो ये चीज़ें बड़ी लड़कियों को फेस करनी और आई पड़ती हैं। थिंक ये हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड में ये मेरे ख्याल से मर्दों को भी फेस करना होता है। हम वो मर्दों को बेचारों को बेचारे जो है वो उनके साथ भी प्रॉब्लम, लेकिन वो बताते नहीं बताते नहीं हैं। ये चीज़ और वो अंदर पी जाते हैं, फिर उनके गुस्से कहीं और निकलते हैं, फिर वो औरतों पे ही निकलते हैं। इसीलिए देखे ना हार्ट अटैक ज़्यादा मर्दों को होते हैं, एग्जैक्टली। खवातीन को नहीं होते, क्योंकि हम तो खवातीन बोल के ना बोल लेती सुना हैं। सुना के तो इसलिए खवातीन को नहीं होते। अच्छा, जो आपके फैमिली सपोर्ट है एक बिजनेस वूमेन के लिए, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है? अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो क्या फिर ये जो सोसाइटी की जैसी भी मुश्किलात है वो इजीली उन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगी? अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही और दोनों तरफ से चैलेंजेस हैं, तो क्या इस सिचुएशन में वो औरत कामयाब हो पाएगी? फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा माइलस्टोन है। मैं तो समझती हूँ अगर मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट ना होती, मेरे फादर अब जिंदा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए अभी भी ना बैकबोन है मेरे लिए, क्योंकि वो बड़े बोल्ड थे और बड़े उस तरह के थे कि हमें जब कहीं लेके जाना तो उन्होंने कहना कि उंगली पकड़ के नहीं चलना, आपने खुद चलना सीखो, खुद आगे बढ़ो। अब हम छोटे थे जब ये नए नए आउटलेट्स आए इंटरनेशनल फूड के, तो हम यूँ देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर कैसे करना है, तो जाके कहते थे जाके खुद ऑर्डर खुद करो। मैं कहती थी हमें तो ऑर्डर करना ही नहीं आता। तो वो आपको बच्चों को सिखाना बड़ा ज़रूरी है। यस, तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक मर्द काम कर रहा है तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो तरक्की कर रहा है तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन लड़की तरक्की कर रही है तो उसके पीछे 10 बातें शुरू हो जाएंगी। अगर वो देर से आई है, उसने फ़ोन अगर टाइम पे उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो सवालों की बौछार। दूसरा वो आगे बढ़ रही है तो लोग उसके ऊपर फ़ौरन ना एक उसको बेचारी को ये भी चैलेंज बर्दाश्त करना पड़ता है, अच्छा इसके पीछे कोई होगा, कोई इसको सपोर्ट कर रहा होगा। भाई किसी ने फेवर उस किया लड़की, किसी ने फेवर किया होगा, ये किसी की ब्लू आइड होगी, ऐसा नहीं होता है भाई। कोई उसके उस बेचारी भी हो की सकते हैं, स्किल्स भी होंगी, कोई उसमें भी मेहनत काबिलियत होगी, उसकी भी मेहनत होगी। अच्छा आप अब ज़्यादा नजर आने लग गए तो अच्छा ये पैराशूटर होंगे, ऐसा नहीं होता। पैराशूटर सस्टेन नहीं कर सकते। यस, एक हार्डवर्क होता है, कई सालों का होता है, तो वो फिर नजर आता है। तो ये मल्टीपल टैग्स वगैरह, इनसे निकलना जो है वो ऑब्वियसली बड़ा जरूरी है। इसका सबसे अच्छा हल ये है, हाँ, छोड़ दें लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ढीठ हो जाएं, परवाह ना करें और पॉजिटिव रहें। मैं अक्सर वो एक सुनती हूँ कि जी दूसरों का अच्छा सोचो ना सोचो, बुरा सोचो ना सोचो, अपना अच्छा जरूर सोचो। बट अपना अच्छा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का बुरा सोचना शुरू कर दें। अपने लिए कंपोज्ड होकर पॉजिटिव हो जाएं, छोड़ दें उनके हालात पे, उनकी सोच जैसी भी है छोड़ दें, आप अपने उसमें। हम गाड़ी चलाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं ना कि हमने बचना है, दूसरे ने आके हमें दूसरे की गाड़ियाँ नहीं बचानी, हमने अपनी गाड़ी बचानी है। तो इस तरह अपनी लाइफ भी आपने खुद बचानी है। और इसका महविश इतना बुरा इम्पैक्ट होता है जब हम लोगों की बातों का स्ट्रेस लेते हैं, तो उस टाइम तो हम एक गर्म खून होता है और जवानी होती है, डिफरेंट होता है, तो एट द टाइम जाके वो आपके माइंड पे इतना बुरा असर करती हैं चीज़ें, नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें बाद में जाके प्रेशर बहुत बुरे तरीके से। यही चीज़ है ना, देखिए अब बिजनेस चूँकि आप इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल है माशाल्लाह से, तो ऑब्वियसली ख़वातीन आपके सारी चीज़ें डिस्कस करती होंगी कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। किसी ने ये बात क्यों की, फैमिली मुझे क्यों कह रही है, मुझसे ये सवाल क्यों हो रहा है, मुझे जो है वो प्रेशराइज क्यों कर रहा है, इन चीज़ों को बड़ी जल्दी अपने ऊपर हावी कर लेती हैं और फिर वो चीज़ उनके दिमाग से जल्दी जाती नहीं। मर्द तो भूल जाता है ना, लेकिन जाती है। एक औरत बिठा लेती है अपने दिमाग के अंदर उसको। अच्छा, सुई अटक जाती है ख़वातीन, चिपका देती है। कोई बात हो जाए, मेरा भी होता है कि मेरी भी सुई अटक जाती है। मैं कहती हूँ अच्छा वो मतलब इट्स नेचुरल। प्लीज़ अगर आपकी सुई कहीं अटके तो फ़ोन उठा के फ़ौरन मैसेज ना किया करें, थोड़ी देर सोचा करें। हाँ, क्योंकि इस तरह मैंने भी बड़े नुकसान उठाए और नुकसान उठा के ही सीखता है इंसान, धक्के खा के ही सीखता है। तो मुझे भी किसी पे गुस्सा आता था या मैंने फ़ौरन ठक 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 मैसेज, ये वो बाद में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो कंप्लेंट्स, नो ब्लेम एंड जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। यस। अच्छा, इस्लाम भी यही कहता है ना, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या कोई चीज़ बुरी लगे तो फ़ौरन रिएक्ट ना करो, आप ज़रा सोचें। अगर आपने कामयाब होना तो उसके लिए सोचना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बिना सोचे कुछ भी बोलेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। अच्छा, ख़वातीन जो है वो वक्त और अपनी फैमिली, अपने बिजनेस दोनों में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखती है? क्योंकि देखें, मर्द ने सिर्फ अपना बाहर का काम जो है वो संभालना है, यानी कि हम ऑफिस की बात करें, उसने अपना सिर्फ ऑफिस का काम देखना है, लेकिन जो एक औरत है उसने घर भी संभालना है। अगर उसकी शादी नहीं हुई फिर भी ऑब्वियसली उसका घर है, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, अगर वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, हस्बैंड है, उसने घर को भी टाइम देना है, तो दोनों को वो फिर बैलेंस लेके कैसे चलती है? औरत के ऊपर ना थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी भी नहीं बल्कि ज़्यादा है। उसको तो वीकेंड पे भी छुट्टी नहीं होती, आंसरेबल होना होता है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। अगर उसने
अपने करियर को फोकस करना है तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। यस, शी इज़ आंसरेबल, बिल्कुल। मैन इज़ नॉट आंसरेबल, बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है। बाहर की सोसाइटी में तो अगर आप देखेंगे मर्द औरत काम कर रहे हैं तो दोनों घर को देख रहे हैं, दोनों बच्चों को देख रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही। दोनों लुक आफ्टर Divide कर रहे हैं, किए डिवाइड होते हुआ हैं, है। हाँ। एक अगर लॉन्ड्री कर रहा है हस्बैंड तो बीवी जो है कुकिंग कर लेती है, Yes. डिवाइड हो जाता है। हमारे यहाँ जरा सॉरी के इस तरह का नहीं, मैं कॉन्सेप्ट क्यों काम करूं, मैं तो मर्द हूँ। मैं थका हुआ आया हूँ। Yes. तो औरत तो बेचारी थक ही नहीं सकती, वो तो आयरन की बनी हुई है, वो तो बिल्कुल स्टील की बनी हुई है, वो तो स्टील की थकेगी। बनी वो नहीं थक हाँ। सकती। तो एक तो सिला रहमी होनी चाहिए ख़वातीन के लिए कि वो बेचारी सिनफ़े नाजुक हैं और वो अपनी अगर स्किल्स के लिए निकली हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए माशरे में। Deserve और करती चैलेंजेस होते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं, बट अगेन वही बात कि हमें और फैमिली को मिल के उन चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर फैमिली सपोर्ट करेगी, जब हस्बैंड सपोर्ट करेंगे या पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बर्डन उसका डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा बताइएगा कि औरत अपने लिए यानी कि अगर वो बिज़नेस करती है तो अपने कारोबार के लिए वो बड़ी पैशनेट होती है, बड़ी वो फोकस्ड रहती है, लेकिन उसको सीरियस नहीं लेते। सीरियसली वो और घर की बात करें तो वो घर को भी अपना मुकम्मल वक्त देती है, खुद को क्यों भूलना शुरू हो जाती है? जो अपनी केयर है, जो मी टाइम है, सेल्फ केयर, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ औरतें छोड़ देती है अपने आप को, उस पे- स्पेशली yes. शादी के बाद। काम हाँ। ना भी कर रही हूँ तो 2-3 बच्चे उसके बाद बिल्कुल छोड़ देंगी, मोटी हो जाएंगी, खाना शुरू कर देंगी, जंक फूड पे आ जाएंगी। अच्छा जी मैं तो बच्चे संभालती हूँ, मैं थक जाती हूँ। ये सारा यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है। अब कम खाने से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपनी फिजिक का भी ख्याल रखें, एक्टिव भी रहें। प्लस इवन मैं समटाइम, मेरी बहन है ना, अक्सर मुझे बुला रही होती हैं क्योंकि आई एम फ्रॉम वाकेंट, तो मुझे फ़ोन करती हैं तो मैं कहती हूँ मैं बिजी हूँ, तो कहती कहाँ बिजी होती हो तुम, पता नहीं क्या करती रहती हो। बट वही मेरे भाई को कह रही हूँ कि हाँ नहीं वो बेचारा बड़ा बिजी होता है ना, तो फौरन आपको एक डिफरेंस नजर आता है कि अच्छा वो बिजी होता है, मैं क्या झक मार रही हूँ। एक दिन जरा मेरे साथ गुजारो, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ बिजी होती हूँ। तभी उनका बेटा मेरे पास आया हुआ है रहने के लिए, मेरा नेफ्यू, तो मुझे कहता खाला आप कितनी बिजी होती हैं। मैंने कहा अपनी माँ को प्लीज बताना कि मैं कहाँ बिजी होती हूँ ताकि उसको क्लियर हो। नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है एक खातून को अपने बिजनेस में कामयाब होने के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है आपका कारोबार क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं। सही। ई कॉमर्स के लिए तो नहीं ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जिनके हमें ऑनर्स नहीं पता होते। बट डिपेंड करता है, जैसे मेरे आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, तो मुझे तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जैसे चैम्बर हो गया या आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो उससे आपकी नेटवर्किंग भी होती है। प्लस पैगाम आप हमारी ख़वातीन के लिए ऐड कर दें इसी में। फोकस हो जाएं और अपने आप से बहुत प्यार करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बिल्कुल अपने आप को सबसे हसीन समझें और अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करें। थैंक यू शुमाइला, थैंक यू भाई, आप वाकई बहुत खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत आपने पैगाम भी दिए। खुद का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक बताने से पहले क्यों ना एक स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर लें। पहला जो हमारा टॉपिक था जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो ज़रा इसी पे मज़ीद कुछ डिसीजंस आए हैं, तो वाई नॉट वो आप लोगों के साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, मस्नूई ज़हानत के फ़रोग के लिए हुकूमत ने 7 कौमी AI जो हब हैं वो कायम करने का फ़ैसला कर लिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वजारत IT के दस्तावेज़ के मुताबिक जो नेशनल AI इन्वेस्टमेंट है या इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके तहत AI हब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित में कायम किए जाएंगे। AI हब में जदीद दफातर होंगे, हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जदीद लेबॉर्ट्रीज़ की सहूलियात जो हैं वो दस्तियाब होंगी। हुकूमत ने 2 साल के दौरान 560 AI स्टार्टअप्स जो है वो ये लेने का जो उन्होंने एक हदफ जो मुकर्रर किया है, जबकि 150 AI स्टार्टअप को भी मज़ीद उसको अपग्रेड करने का या उसकी जो उस पर तवज्जो है वो दी जाएगी। और मज़ीद दस्तावेज़ के मुताबिक स्टार्टअप को जो मज़ीद इसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं, जो आलमी टेक्नोलॉजी नेटवर्क से इसको किस तरह से मुंसलिक किया जा सकता है, और इसके अलावा सेहत की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, फ़न टेक, स्मार्ट जो स्टेशंस है उसके लिए भी मसनूई ज़हानत पर मबनी हल जो है वो तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा मंसूबे में ख़वातीन और जो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनकी शमूलियत को भी लाजमी करार दिया गया है। और कौमी AI पॉलिसी के तहत 7 AI हब के क़याम के लिए
RFP जारी कर दी गई है और दस्तावेज़ के मुताबिक AI हब के लिए जो इब्तदाई तौर पर 1 साल का जो मुआहदा है वो हो गया है, जिससे कारकर्दगी की बुनियाद पर मज़ीद 1 साल के लिए इसमें तोसी जो है वो की जाएगी। मनसूबे के तहत 2 कौमी AI जो हैकाथॉन और 4 AI आगाही से जो स्टेशंस हैं वो भी उनका भी इनका जो है वो किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसमें इनोवेशन हमें देखने को मिल रही हैं। AI को लेके हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इदारे हैं वो भी काफ़ी एक्टिव, काफ़ी जो सीरियस हमें नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप पीछे रह गए, आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया, आपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया, तो फिर आप दुनिया के साथ दुनिया कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेगी, क्योंकि बहुत ही तेज़ी के साथ ये दौर भाग रहा है, किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो हमें भी वही स्पीड पकड़नी पड़ेगी और इंटरनेट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक की तरफ आते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है आपकी हेल्थ के हवाले से, यानी कि फ़िटनेस के हवाले से। फ़िट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दौर की बात की, जिस तरह हमें टेक्नोलॉजी स्पीड पकड़ती हुई नज़र आ रही है, इसी तरह हमारे जो कारोबारी ज़िंदगी है उसने भी बड़ी स्पीड पकड़ ली है। लेकिन जो हमारी हेल्थ है उसमें हम सुस्त हो रहे हैं। अपने आप को फिट रखने वाली जो स्पीड है ना, ये हमारी सुस्त होती जा रही है। तो रोज़ाना 30 मिनट की जो वर्जिश है, जो एक्सरसाइज है, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए। तो इस पे ज़रा बात कर लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। और इस पे डिस्कशन के लिए हमारे ट्रेनर आकाश शयान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए, लेकिन दुनिया के सारे काम, डॉलर्स जो है ना वो कमाने के लिए, बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए हमारे पास बड़ा वक्त है। लेकिन सेहत जो एक बहुत बड़ी नेमत है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे, पहली लाइन ये जुमला शुरू होता था, इस नेमत को हमने जो है वो पसे पुश डाल दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है। आखिर क्यों? महविश, बहुत शुक्रिया और मधु करने के लिए और इतने अच्छे तरीके से सेहत के टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। यकीनन हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं दूसरी चीज़ों के अंदर। जो आपका सेशन था अभी मैं सुन रहा था, आप AI के बारे में बात कर रही थी और AI जैसे ही आसानियाँ पैदा कर रहा है, उन जी। आसानियों के साथ-साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी जा रही हैं। मैं सिर्फ़ इसको AI को दोष नहीं दूँगा इसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम आसानी ढूँढते हैं अपनी और हम कसरत से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। जी। और सिर्फ़ यही वजह है जिसमें हम बेतहाशा बीमारियाँ आप आए रोज़ देखती होंगी न्यूज़ में और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे जी। ऐसे-ऐसे वायरस, ऐसी-ऐसी बीमारी निकल के सामने आती है कि जो आज से पहले हमने उसका नाम सुना नहीं ही सुना नहीं था। होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जो है वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि हम 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम 12-13 घंटे काम करते हैं, अपनी वर्क लाइफ होती है उसको देते हैं, लेकिन हम उसके अंदर से 30 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं। वेरी यकीन जानिए अनफॉर्चुनेटली। शायद ये 30 मिनट भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादा है। अगर हम 10 से 15 मिनट भी हाँ। अपनी लाइफ को देंगे या अपने ऊपर काम करेंगे तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जाएँगे। तो कैसे अपने नाज़रीन को, अपने प्यारे-प्यारे मासूम लोगों को, क्योंकि मैंने मासूम कहूँगी जो दुनिया के सारे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इतना भूल गए कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहाँ है, आप हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे तो ही बाकी काम कर सकेंगे ना। या जो इतने डॉलर कमा रहे हैं उनको आप उनका यूटिलाइज़ भी तभी मुमकिन होगा जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो इन मासूम लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए कि रोज़ाना की एटलीस्ट 30 मिनट जो है आप बहुत ना करें, आप 20, 25, 30 मिनट कर लें कि ये इसकी जो वॉक है, जो एक्सरसाइज है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी खासकर जो आपका कार्डिक है, आपकी जो दिल की सेहत है, उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, महविश, 2 किस्म के मासूम लोग हैं। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, मासूम लोग। 2 किस्म के मासूम लोग हैं। एक मासूम लोग वो होते हैं हाँ। कि जिनके साथ कोई इंसिडेंट होता है हाँ। या बीमारी में मुब्तला होते हैं और उसके होने के बाद वो फ़ौरन डर जाते हैं और वो अपना रास्ता दुरुस्त कर लेते हैं और एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं कि भैया ये एक इंडिकेटर है, ये एक इशारा है कि सही। अभी आपके साथ ये मसला हो रहा है और ये आगे जाके बढ़ सकता है। हाँ। दूसरे लोग वो होते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बॉस की बातें सुन के, अपनी फैमिली की बातें सुन के, हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड की, हाय हाय। मुख़्तलिफ़ चीज़ें पूरा जो ढीठ होते हैं, वो हो चुके होते हैं। उनको किसी बीमारी से भी असर नहीं होता है। उन्हें कोई वो डर नहीं लोग होता।
उन्हें कोई डर नहीं होता। वो वाले मासूम लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। वो हाँ। कहते हैं कि भैया एक बीमारी आ गई है, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, मैंने अपने आप को चेंज नहीं करना है। हुँ, हाँ, इसमें किया क्या जा सकता है, सबसे जो एक्सरसाइज़ की हम अगर बात करें और दिल की सेहत की अगर बात करें, जी। तो एक्सरसाइज़ एक चीज़ है वो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता है। और बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हुँ, तो आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हैं कभी भी। हुँ। इसके लिए आपको अपनी पूरी रूटीन के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। आपको टाइम पे उठना होता है, टाइम पे काम करना होता है, टाइम पे घर जाना होता है, टाइम पे यस। खाना खाना होता है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे, तो ये 10 मिनट आप निकाल पाएँगे। यकीन हुँ। जानिए अगर आप ये 10 मिनट जो लोग ये शो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आप 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं, तो भैया आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। सीरियसली यानी कि अगर 10 मिनट आप नहीं निकाल पा रहे फिर आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो डिफरेंट लोग आजकल बीमारियों में है, जैसे मैंने दिल के अमराज की बात की, फिर हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर के मरीज़ हैं, या मोटापे का ख़ास कर शिकार हैं, उन लोगों के लिए क्या डेली 30 मिनट जो एक्सरसाइज है या वॉक है वो इनफ है? जी, बिल्कुल इनफ़ है। हम्म। उसकी रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा अभी जो पाकिस्तान में बीमारी बढ़ रही है, वो दिल के अमराज़ हैं। यस। और ये हर बंदा जानता है कि आपका जो ब्लड है, वो थिक हो जाता है और थिक होने के बाद उसकी हम्म। सप्लाई कम होती है और आप जो है, वो स्ट्रोक की तरफ जाते हैं और आपको हार्ट अटैक हो जाता है। हम्म। तो एक्सरसाइज़ उसके अंदर क्या काम करती है कि ये वही काम है मुख्तलिफ मेडिसिन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। हर बंदे को पता है, हर बच्चे को भी पता है कि खून पतला हाँ। करने के लिए उसी टैबलेट हैं। एग्जैक्टली। ये उसी हाँ, टैबलेट का आजकल काम तो हर बंदा जब वो डॉक्टर बना हुआ है चैट जीपीटी से जाके पूछता है कि मैंने खून पतला करना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने वजन कम करना है, वो उसको वहां से सारे टोटके मिल रहे होते हैं। टोटके मिल रहे होते हैं। तो हाँ। आपकी जो मेडिसिन काम करती है, वही आपकी एक्सरसाइज़ काम करती है। हम्म। एक्सरसाइज़ के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्सरसाइज़ की बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन लेने के बाद हो सकता है कि आपकी किडनीज़ के ऊपर असर होना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। आपको कोई एलर्जी हो जाए, आपको कोई और उस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए। अगर उसके अगेंस्ट आप वही काम करने के लिए, वही काम लेने के लिए एक्सरसाइज़ करेंगे, तो एक्सरसाइज़ जितनी करेंगे उसके बेनिफिट हैं। आपका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होगा, आप हम्म। हार्ट अटैक से बच जाएँगे, आपकी वेन्स ब्लॉक होने से बच जाएँगे, इसके साथ-साथ आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल ऐसे। आपकी मेमोरी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आप चीज़ों को याद रखना शुरू होंगे। आप जहाँ पर ऑफ़िस के अंदर 6 घंटे काम करके थक जाते थे, वहाँ में आपकी एनर्जी जो है 10 घंटे आपकी बॉडी काम करने के लिए तैयार हो हम्म। जाएगी। अच्छा, जो मैं आप ये यही वजह है कि लोग बहुत जल्दी अगर कहीं थोड़ा चल रहे हैं तो हाँफना शुरू हो जाएंगे, अगर 10-12 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं तो उनका सांस जो है ना वो फूलना शुरू हो जाएगा। इट मीन कि वो लोग कोई वॉक कोई एक्सरसाइज नहीं करते, दैट्स वाई। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं हम्म। करते हैं। आप ना तो सिर्फ़ बड़ों को, आप बच्चों को भी देखेंगी तो क्योंकि हर किसी की पाकिस्तान के अंदर वैसे तो कहा जाता है कि हम गरीब मुल्क हैं, लेकिन 80% लोगों के पास चाहे किसी भी किस्म की गाड़ी है, वो गाड़ी है, बाइक है। तो उनकी सीरियसली। जो चलने वाली जो रूटीन है, वो तो बड़ी कम बिल्कुल है और ख़त्म ही कर दी है। है और वो जब वो उसको करते हैं, तो करने के बाद उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती है और यही हम्म। सबसे पहला इंडिकेटर होता है, यही सबसे पहला इशारा होता है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। जब यस। वो आपका 10 मिनट चलने में साथ नहीं दे रही है, वो 3 मंज़िल चढ़ा के आपको सीढ़ियाँ ऊपर लेकर नहीं जा सकती है और हम्म। आप 25 साल के हैं या आप 30 साल के हैं, तो आप अपने ज़हन में रखिए कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। हम्म। बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो उनकी एक्सरसाइज, उनकी वॉक बिल्कुल वो हमने ख़त्म कर दी। ना हम खुद बाहर निकलते हैं, ना हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो आया बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि हम उन्हें उनसे ना उनको वॉक पे लेके जा रहे हैं, ना कोई फिज़िकल कोई और एक्टिविटी करवा रहे हैं। बस बंद कमरों में एसीज़ में हमने उनको बिठा रखा है, मोबाइल फ़ोन स्क्रीन के ऊपर हमने उनको इंगेज किया हुआ है। तो चूँकि उनका जो एक वक्त है वो तो एक नशो-नुमा का, एक बढ़ने का उनका वक्त है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है मेंटल और फिज़िकल लिहाज से। तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए ये चीज़ कितनी जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है कि हम उनको किसी एक्टिविटी में, किसी फिज़िकल एक्टिविटी में, किसी एक्सरसाइज में, किसी वॉक में इंगेज नहीं कर रहे।
अच्छा, अगर हम बात करें आपकी और अपनी, तो हम लोग अपनी उम्र का तकरीबन आधा हिस्सा गुजार चुके हुए हैं और अभी तक बीमारियों से बचे रहे, अभी बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं, तो शायद ये ज़िंदगी आसानी से गुजर रही हाँ, है। जो हमारे बच्चे हैं, हाँ। आप ये देखिए कि आप किसी भी घर के अंदर जाएँगे, तो अगर बच्चा रोता है, तो पहले माँ उसको एक वो चूसनी देती थी या दूध पीने के लिए देती हाँ, थी या कु कुछ कुछ ना खाने। कुछ खाने के लिए। ठीक है, अब वो रोता है तो उसको माँ देती है यूट्यूब, ठीक फ़ोन। है? वो यूट्यूब लगा के देती है कि बेटा ये आप देखें सीरियसली। और मैं अपने काम कर लूँ, और काम क्या होता है कि अम्मा अलग मोबाइल में मसरूफ़ हैं या कोई वो चीज़ हो रही है, तो बच्चे को हुँ, वो पकड़ा दें। अब हम बात करते हैं कि जो हम मोटापे की और बच्चों के अंदर ये फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये तो आ जाती है सेकंड नंबर पे। सबसे पहले तो हम उनकी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, हुँ, वो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, जो हमने चैट जीपीटी की बात की है, जो लोग ये सुन रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी करें, चाहे गूगल करें या किसी भी वेबसाइट पर जाएँ और जी। उसको सर्च करके देखें कि जो बच्चों की 8 साल तक की एज है, उसके लिए स्क्रीन यूज़ करना, इसके अंदर से जो रेज़ निकलती हैं, ये कितनी खतरनाक हैं और हुँ, ये किस हद तक आपको डैमेज करती हैं। भैया, हुँ, आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा 6 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, इस वजह से वो बदतमीज़ी करता है। आपको पता ही हुँ, नहीं है कि वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो कोई अपना जो स्कूल का काम है, होमवर्क है या सबक है, वो याद नहीं कर पाता है। आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर जो इतनी एंगर है, वो ये स्क्रीन टाइम की वजह से है। आप बिल्कुल। उसको दोष देते हैं कि जो स्कूल अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये बच्चा मेरा बदतमीज़ हो रहा है, वो उसको आप खुद कहते हैं उसका स्क्रीन टाइम बढ़ा के। अब हुँ, जब ये बच्चा बड़ा होगा, तो जो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ है वो तो है ही है, लेकिन इसकी मेंटल हेल्थ इतनी डैमेज हो चुकी होगी, और आप ये तसव्वुर कीजिए कि आज से 10 या 15 साल के बाद जो अभी बच्चे 8-10 साल की एज में जब ये यंग होंगे, तो ये किस तरह की यूथ होगी। आप बच्चों से बात करें, आजकल बच्चों से बात करते डर लगता है। जी। वो इतने गुस्सा और वो सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद माँ-बाप ने ये चीज़ कर दी, तो बच्चों की ग्राउंड एक्टिविटी कोई नहीं है। सबसे पहले तो हमारे इसके अंदर कुछ जो है अब गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है। हुँ। गिने-चुने ट्विन सिटी के अंदर अच्छा, हमारे आपके वो जो 2-3। स्कूल, कॉलेजेस में ग्राउंड हुआ करते थे ना, वो भी तो बिल्कुल नहीं रहे ना। हमारे स्कूल, कॉलेजेस वो भी आप देखें तो एक बंद बिल्डिंग्स के अंदर आ चुके हैं, तो कहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होंगी? वीकली पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर नहीं लेके जा रहे। अ, बिल्कुल, वो भी नहीं है, और जिन स्कूल्स के अंदर अगर ग्राउंड हैं भी, तो वो उसको डिसिप्लिन के नाम पे, अभी कोई स्कूल ऑनर्स देख रहे होंगे तो उनको ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, वो डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों की ब्रेक बंद कर देते हैं कि जी हाँ, आपको सबक याद नहीं है, आपने होमवर्क नहीं किया है, आपकी ब्रेक नहीं है। वैसे ही ब्रेक वो होती भी 10-15 मिनट की है, और उसके अंदर वो बच्चा ग्राउंड के अंदर क्या ही क्या खेल लेगा। करेगा? कुछ खाए-पिएगा या वो खेले-कूदेगा? करेगा वो बेचारा, जितनी देर में वो लंच करता है, एक वो कोई मेरी किस्म टीचर बैठी हुई होती है, वो हाँ, जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा, आपने लंच नहीं करना है, 5 मिनट उस बेचारे के वैसे गुज़र जाते हैं, हाय और जब वो बेचारा! लंच बॉक्स खोलता है, उधर बेल बज जाती है। तो ये हमारे स्कूल के बच्चों पे आजकल कितना जो है ना वो तशद्दुद किया जा रहा है, जी, उनके ये स्कूल के अंदर मेंटल ये हेल्थ है। के साथ खेला जा रहा है, फिजिकल हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। ये बताएं, बच्चों के जो यादाश्त की कमी का मामला हो रहा है, इवन बच्चे क्या, बड़ों में भी ये चीज़, अब हम पहले कहते थे बुढ़ापे में जाके ये मसला होगा कि आप बात करते करते भूल जाते हैं, आपने कोई चीज़ कहाँ पे रखी है आपको वो याद नहीं रहती, हम बुढ़ापे में सुनते थे, बट अब बच्चों में ये चीज़ है, नौजवानों में ये चीज़ है। तो इसकी वजह भी अपने आप को मुकम्मल स्क्रीन में इन्वॉल्व कर लेना, कोई एक्सरसाइज ना करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ये वजह है इसकी भी। देखिए, 100% फिजिकल एक्टिविटी का ना होना वो तो है ही है, और उसके हम्म, साथ जो हम स्क्रीन को यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करने के अंदर बड़े मुख्तलिफ इसके अंदर फैक्शन हैं। हम्म, एक तो चीज़ है कि आपने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने आपको व्हाट्सएप किया और उसके ऊपर फ़ौरन ब्लू टिक आया और आपने देख लिया। लेट्स हम्म, सपोज़ मुझे आपसे काम है, मैं आपको मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप भेजता हूँ, और मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो जिस भी किस्म का काम है, आप अगले ही लम्हे उसके अंदर हामी भर दें। हम्म, तो इसने चीज़ कर दी, ये हमारी जो वो एक डिस्टेंस था, और जो हम फ़ोकस्ड रहते थे कोई चीज़ करके, जैसे वो एक ज़माने में ख़त लिखा करते थे, तो वो उसका एक प्रोसेस होता था कि आपने एक चिट्ठी लिखनी है, वो भई हम्म, वो आपने पोस्ट ऑफिस जाना है, वो जानी है, पहुँचनी है, तो भेजने वाले को भी सब्र था, पढ़ने वाले को भी सब्र था, और जवाब देने वाले को भी एग्जैक्टली। सब्र था। अब जब ये हमारा सब्र खत्म हो गया है, तो हाँ, हम इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं है, और हम्म, आप
कोई चीज़ याद रखनी है, तो याद रखने के लिए आपको उसके ऊपर फ़ोकस होना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। आप जाएँगे किसी ऑफ़िस में जाएँगे तो कोई वहाँ पे अगर ऑफ़िस बॉय भी है तो वो एक हाथ से सफाई कर रहा होगा और दूसरे हाथ में उसके मोबाइल होगा, यही ठीक है? बात अब है। मुझे ये बताइए कि वो कैसे वो अपने काम के ऊपर फ़ोकस होगा? कोई कोई एक चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा होगा, दूसरे हाँ। हाथ के ऊपर वो यानी मैंने एट अ ऐसी टाइम वो खबर मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौजवान है, यानी कि उसका उसका दिमाग ट्रस्ट मी मैंने मुसलसल किसी न किसी पिछले दिनों इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। एक खातून देखी है जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख रही थी और वो एक महफ़िल में बैठी हुई थी और वो रील किस तरह देख रही है म्यूट करके। और वो सिर्फ़ जो है वो जा रहे तो मैंने कहा ये देखने से क्या क्या हो जाएगा मतलब भाई हुँ। ये आप आपको आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं मैं रील्स देख रही हूँ। तो वो हम इस हद तक हो चुके हैं कैप्चर कि आवाज़ नहीं भी आ रही है, कुछ भी नहीं है, तो वो आपने ना उसको स्क्रॉल करना तो एक ये वजह है कि हम फ़ोकस नहीं हैं। और फ़ोकस रहेंगे तो आपकी याददाश्त बेहतर होगी, आप चीज़ों को बेहतर रखना याद हुँ। रखना शुरू और जो जी। ओबेसिटी है वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। हुँ। हमारे बच्चों में भी, हमारे नौजवान जो हैं वो भी इसका ऑब्वियसली शिकार हैं। तो मोटापे को तो वैसे भी कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है, माँ इसको करार दिया जाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, रेगुलर हम वर्जिश करते रहें, चाहे वो 30 मिनट्स तक करें, तो इस मोटापे से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। असल में हमारी जो उसकी मील रूटीन है, हुँ, वो इतनी खराब हो चुकी है कि एक वो टाइम था कि जिसमें हम बच्चों को अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो हम बच्चों को कहते थे कि जी 8 बजे आप सो जाइए हुँ। और वो उनको हम अच्छे तरीके से खिला-पिला के कर देते थे। आजकल तो माएँ उसमें सीरीज़ में एंगेज हैं कि जी वो ओह हो हो! 2 सीज़न रहते हैं हुँ, और वो अब जब उनका डिनर भी रात को 10 बजे बन रहा है, 11 बजे वो बच्चे खाएँगे और बड़े भी खाएँगे और वो ज़ाहिर खा है। के सोते-सोते जो है साथ ही बिस्तर है वहीं पे सो जाएँगे और सुबह उठ के फिर तो आपकी जो एक वो ब्रेकफ़ास्ट ये जो लफ्ज़ है कि हुँ, आपने एक को वो करना अपने रोज़े को आपने तोड़ना होता है, तो वो हाँ, रोज़ा हम अपने आप को रखने ही नहीं दे रहे हैं। हम अपनी भूख की तलब पैदा ही नहीं होने देते नहीं हो हैं, जो रही, खाना हाँ। पहले है उसको हज़म होने नहीं देते हैं, वो बेचारा वहीं पे सड़ रहा होता है और ऊपर से और जा रहा होता है। तो हमें अपनी हुँ, रूटीन जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे टाइम पे खाना नहीं खाएँगे, टाइम पे सोएँगे नहीं, टाइम पे उठेंगे नहीं, तो ये हुँ। जो मोटापा है अल्लाह ने चाहा तो ये जिन-जिन लोगों का बढ़ रहा है जिस स्पीड से, ये और स्पीड से बढ़ेगा। ओए होए होए होए! ये और स्पीड से बढ़ेगा और ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही सेहत के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप मोटे होते हैं तो देखिए आपके जो घुटने हैं उनमें भी एक हद तक वज़न बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है। जब आप उनके जी। ऊपर इतना ज़्यादा लोड डालेंगे तो फिर आपको जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएँगे। फिर मज़ीद जो मसाइल हैं, मज़ीद जो मसले हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएँगे। बच्चों की हाइट आजकल क्यों नहीं बढ़ रही? क्या वजह है? अच्छा, अब ये एक बड़ा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, इसके अंदर कुछ माएँ नाराज़ हो जाएँगी, कुछ जो है फादर देखिए नाराज़ हो जाएँगे। सच सच होता है, सच आपने बताना है, क्योंकि हम हमने अगर हमने तो अपने वो अगर हम 90s वाले या उससे पहले वाले अगर जो हम हैं हम देखें तो हम लोगों की हाइट बहुत अच्छी है, हमारा पोस्चर बहुत अच्छा है, हाइट बहुत अच्छी है। लेकिन अब के जो बच्चे आ रहे हैं जो इनके आप देखें ना इनका पोस्चर स्ट्रेट है ना इनकी हाइट बढ़ रही है। वो मुझे आपकी बात से बात याद आ गई कि वो बचपन में हम सुना करते थे हमारे पेरेंट्स और वो आगे पीछे ये गुफ्तगू होती थी कि जी इस बच्चे की हाइट छोटी है, इसकी माँ छोटी है। हम्म। ठीक है? तो वो किसी की बेचारे की माँ की या हाइट माँ कम पे होती चली थी गई या बाप पे चली गई, दोनों में किसी की हाइट फिर छोटी है। आगे वो पाप हो जाता है और उसके हाँ बाद रह जाता है कि दाँत के और नान के बच जाते हैं जी। अच्छा वो माँ-बाप से अगर कहानी नहीं बनती थी, दाँत के छोटे हैं, दाँत के तो चला गया, ये नान के छोटे हैं तो नान के तो चला गया। हाँ। खैर ये किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि आप जो है अब आपके जो पेरेंट्स की फ़िज़िक होती है, आप उसके ऊपर वो आपकी पर्सनैलिटी और उस तरह की होती है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो शॉर्ट हाइटेड हैं और उनके बच्चे उनसे कहीं गुना ज़्यादा जो है वो लंबे हैं और उनका कद-काठ बड़ा अच्छा है। इसके हम्म। अंदर एक सबसे बड़ा जो किरदार है वो आपकी डाइट का भी है। और हम्म। ये ना सिर्फ़ बच्चों की इवन जो भी यंग जनरेशन है आप इसको देखेंगे जो बच्चे इस वक़्त 15 साल से लेकर अच्छा 25 हमें साल अब आकाश हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़रा ये हाइट का जो मामला है इस पे बात करते हैं। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को मुफीद कर सकती है, आपके ओवरऑल सेहत के लिए कितने ज़रूरी है, इसी पे बात करें। शयान आकाश हमारे साथ है। आकाश, हम बात कर रहे थे बच्चों की जो हाइट नहीं बढ़ रही, ओबेसिटी की तरफ
तरफ जा रहे हैं, ज़रा इस पे आप गाइड कर दें, अपना जवाब मुकम्मल कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। जी, हम ये बात कर रहे थे कि इसके अंदर डाइट का भी बहुत ज़्यादा किरदार है, जहाँ पे हम फादर मदर को दोष देते हैं कि जी उनकी हाइट की वज़ह से ये है, लेकिन उसके अंदर आपकी बच्चों की जो डाइट है, वो बड़ी ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जो देखते हैं 15 साल से अगर 25 साल तक की जो अब आप कहें कि यंग बच्चे अगर आप देखेंगे तो वो आपको छोटे-छोटे ही नज़र आएँगे, उनकी दाढ़ी मूँछें आ गई हैं, हाँ। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अस्लिम होती जा रही हैं। और वो जो हम आज से 10-15 साल पहले वो देखते थे ना कि एक वो तस्वुर होता था एक मूँछों वाले जवान का, हाँ। वो खत्म होता जा रहा है और उसके पीछे यकीनन हमारी हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है और हाँ। हमारी अच्छी डाइट। ओके। जी। अच्छा, आजकल हर दूसरा बंदा या मैं हर इंसान की बात करूँ तो गलत नहीं होगा कि किसी न किसी परेशानी में है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें जो है इवन छोटे बच्चों से अगर बात करें तो वो भी कहता है मैं परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो। यानी उसको इस छोटी उम्र में क्या परेशानी हो सकती है? तो क्या रेगुलर एक्सरसाइज पे या आप कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ आप वॉक ही कर लेते हैं, तो क्या ये हमारा स्ट्रेस जो है ये कम हो सकता है? ये जो मुसलसल हमने अपने आप को डिप्रेशन में मुब्तला कर रखा है, इससे हमें रिलीफ मिल सकता है? जी, बिल्कुल मिल सकता है और बच्चों को बिल्कुल टेंशन हो सकती है हुँ। और वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जी। हम सोचते हैं, वैसे ही बच्चे भी सोचते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों की जो टेंशन और वो है उनका स्कूल का काम और वो चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, हाँ। तो जो कहना वो कोई गलत नहीं अच्छा, है लेकिन बड़ों इसके बड़ों अंदर को भी, बड़ों ने भी जो टेंशनें ले रखी है वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। दिखावे की टेंशनें हैं, फ़लाँ ने ये चीज़ ले ली है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसने इतना महँगा फ़ोन ले लिया तो मेरे पास क्यों नहीं है। मतलब अजीबो-गरीब लाइफ़स्टाइल को लेके स्ट्रेस जो है अपने ऊपर तारी किया हुआ है। ये तो हम इसको टेंशन का नाम देते हैं अपने दिल को सुकून देने के अपनी लिए ख्वाहिशात बेसिकली को ये टेंशन में बदल दिया हुआ है। जेलसी है। हाँ ना? जेलसी दूसरे को देखना और उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना और जब हम कंपेयर करते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें किस स्टेज पे रखा है और कितने लोगों से बेहतर रखा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक अगर आप शुक्रगुज़ारी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आजकल डीप स्लीप का जो एक हमें सुनने को मिलता है कि ये एक मसला है कि लोग गहरी नींद नहीं ले पाते। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, बाज़ हम उनसे भी जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप 3 घंटे, 2 घंटे या इवन एक जो पावर नैप होती है ना, वो भी अगर आपकी डीप स्लीप वाली है ना, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है कि रात को घंटों की जो नींद है वो भी यानी कि आपके वो डीप स्लीप वाली वो जो एक गहरी नींद है वो नहीं होती। इसकी वजह क्या है? अच्छा, हम वो साथ इसको वो स्ट्रेस को भी वो कर लेते हैं जो आपने पहला सवाल किया था हुँ। कि बच्चे बड़े वो स्ट्रेस में हैं। तो बेसिकली जो आपका होता है ना कि आप टेंशन में जाते हैं, एंग्ज़ायटी में जाते हैं, हुँ। डिप्रेशन में जाते हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीकों से खुश होते हैं। कुछ लोग खाना खाते हैं तो खाना क खाने से वो खुश हो जाते हैं, उनका हाँ। मूड अच्छा हो जाता है। कुछ लोग मुख्तलिफ़ नशों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों का सहारा लेते हैं और ये तमाम हुँ। सहारे जो हैं ये आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपका डोपामाइन है, जो हैप्पी हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है और वही असर होता है जो आप ये 10 चीज़ों का सहारा लेकर करते हैं एक्सरसाइज से। अब हम हुँ। आ जाते हैं डीप स्लीप के ऊपर। डीप स्लीप हमें क्यों नहीं है? आप ये शायद अपने आप को देखें या इर्द-गिर्द देखेंगी तो आप 24 घंटे के जागे हुए हैं। आपके ज़हन में मनफ़ी सोचें आ रही हैं हुँ। और आने के बाद आपको स्टिल नींद नहीं आ रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से नहीं आ रही है कि आपकी जो बॉडी है, आपका हुँ। जो दिमाग है, शायद दिमाग तो आपका थक गया है लेकिन आपकी बॉडी नहीं थकी है। आपकी हाँ, बॉडी के अंदर अभी इतनी एनर्जी है कि वो रेस्ट मोड में जाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। जब हाँ। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, जब आपकी इस तरह की कोई चीज़ होगी, आप ये भी करके देखिए कि जिस दिन आपको नींद ना आ रही हो, आप 10 मिनट, 15 मिनट एक वॉक करके देखें या आप कोई कार्डियो एक्सरसाइज़ करके देखें और उसके बाद आप देखें कि आपको कैसी ज़बरदस्त किस्म की नींद आती है। वो आपने एक ये जुमला ज़बरदस्त। सुना होगा कि नींद आई हो तो कांटों के ऊपर भी आ जाती है। हाँ। तो इसकी बड़ी ख़ास बात है कि जब नींद आई हो तो वो किसी भी जगह पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं आ रही है
तो आपकी बॉडी रेस्ट मोड में जा ही नहीं रही है। वो उसको इतना खिलाया-पिलाया हुआ है आपने, वो कौन-कौन से बर्गर, कौन-कौन से और हैप्पी मील मुसलसल और फिर देखिए ना, जब आपने सोना है तो आपके माइंड को भी तो एक इंडिकेटर चाहिए ना कि अब सोने का टाइम है, तो अब मुझे रेस्ट मोड में जाना है। हम मुसलसल फ़ोन पे होते हैं, स्क्रीन देख रहे होते हैं, जब तक वो फ़ोन आके हमारे मुंह पे ना लगे तब तक हम उसको साइड पे नहीं रखते कि अब हमें हाँ, सोना अगर चाहिए। फ़ोन आपके हाथ में है तो फिर आप नहीं सो सकते। उसका बेस्ट हल ये है कि इसको आप ऑफ करेंगे, चार्जिंग पे लगाएँगे और फिर आप सो जाएँगे। हुँ। क्योंकि ये जो ये वाला आपका सेशन था, आई होप कि बड़ा अच्छा हुआ होगा कि जब आप अपनी कोई मनपसंद चीज़ देखते हैं और आप उसके ऊपर 3 सेकंड के लिए रुकते हैं, हाँ। तो वो थोड़ी देर के बाद आपको वो उसी तरह की चीज़ें दिखाता जाता है और वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। एग्ज़ैक्टली, यस। तो ये टेक्नोलॉजी भई आपके दिमाग के साथ खेल रही है। ऑफ़िस में जो मुसलसल बैठकर काम करते हैं, उनका मुसलसल अब ऑब्वियसली डेस्क पे काम है, बैठ के उन्होंने ऑफ़िस वर्क करना है, कोई इधर-उधर भागने-दौड़ने वाला नहीं है। तो कैसे वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए फ्रेश कर सकते हैं? ऑफ़िस में ही अगर 5-7 मिनट वो कोई छोटी-सी एक्सरसाइज़ कर लें ताकि वो रिलैक्स हो जाएँ, उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि मुसलसल बैठ के भी ऑब्वियसली आपकी बॉडी पेन हो जाती है, आपका दिमाग थक जाता है। तो ऑफ़िस वर्क जो करते हैं उनके लिए क्या आप छोटी-सी एक्सरसाइज़ रिकमेंड करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो वहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई सेहत का मसला चल रहा है और हाँ। आपको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, जी। तो आप वहाँ पे स्टेयर्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अगर आपके ऑफ़िस में सीढ़ियाँ हैं और अगर हुँ, आपका ऑफ़िस ग्राउंड फ्लोर पे है और उसके बावजूद अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर की सहूलत वहाँ पे है, तो हुँ, आप वो स्टेयर्स के ऊपर चक्कर लगाइए, आप ऊपर जाइए, नीचे आइए, तो आपके जो है ये एक अच्छा कार्डियो वर्क हो जाता है। हुँ, आप बैठे-बैठे कोई ना कोई एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप लेग मूवमेंट कर सकते हैं, आप हेड को थोड़ी देर के लिए इस तरह से मूव कर सकते हैं, हुँ, आप आर्म की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर ये चीज़ें बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख हुँ, के कर सकते हैं। लेकिन वो आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो तब मैंने बहुत सारे यकीन जानिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हुँ, कि जो पूरी-पूरी कंपनीज़ को रन कर रहे हैं और उन चैम्बर के अंदर, उनके ऑफ़िस के अंदर मैंने योगा मैट पड़े हुए देखे हैं। हुँ। मैंने डंबल्स पड़े हुए देखे हैं और वो अपने ऑफ़िस को लॉक नहीं, करके इट और वो मीन अपने कि वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी सेहत का यकीनन, ख़्याल रखते हैं। यकीनन, यकीनन आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आप अपने प्यारों से मोहब्बत कर सकते हैं। आप अपना यस, ख़्याल रखेंगे, तो आप हाँ। अपने प्यारों का ख़्याल रख सकते हैं। भई तो आप आप जो है खुद से ये मोहब्बत मैं भी करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे ना, अगर आप अपने ही ख़्याल नहीं रखते तो लोग आपका ख़्याल कैसे रखेंगे? इसके साथ में आपको थोड़ा-सा ना जो ऑफ़िस की बात आपने शुरू की थी, मैं कार्डियो एक्सरसाइज़ के बारे में आपको बता दूँ कि हाँ। हमें शौक है कि हुँ, हम जिम में जाएँ और वहाँ पे जाके हम पूछते हैं कि जी हमने कार्डियो करना है। हुँ, तो मेबी कि काफ़ी सारे लोगों को कार्डियो एक्सरसाइज़ का मतलब ना पता हो कि वो कौन-सी वाली एक्सरसाइज़ है। हम कहते हैं कि जी हमने ट्रेडमिल के ऊपर भागना है, तो वो हुँ, कार्डियो है। और जिम में आपकी सबसे ज़्यादा जो ख़्वाहिश होती है वो ये होती है कि आप जो है वो ट्रेडमिल के ऊपर भागें हुँ, और ट्रेडमिल बेसिकली वो एक्सरसाइज़ मशीन नहीं थी, वो बना दी गई इस इंडस्ट्री के अंदर। आप हुँ, उसका बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं और आपके पास अगर कोई पढ़ा-लिखा इंस्ट्रक्टर नहीं है हुँ, और आपका वज़न ज़्यादा है और आप एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो मशीन चल रही है, उसके साथ जब आप मुकाबला करने की कोशिश करते हैं जब आप रोड पे भागेंगे, आप वॉक करेंगे या रन जी, करेंगे तो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करेंगे। हुँ, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ है जिसने अपनी फीस पूरी करनी है, जिसने आपको बेहोश करना है और उसने कहना है कि आई एम द गुड ट्रेनर। तो वो क्या हुँ, करेगा वो उसकी फिगर जो है वो उसकी स्पीड बढ़ाता रहेगा ओए और होए आप होए! ज़बरदस्त भागने की कोशिश करेंगे और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको नी इंजरी हो सकती है, आपको एग्ज़ैक्टली, बहुत बुरी किस्म की बैक पेन निकल सकती है, हाँ, आपको रीढ़ की हड्डी का मसला हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। हुँ, क्योंकि जब आप ओवरवेट हो जाते हैं तो कुछ लोगों की बोन्स जो हैं विटामिन की कमी होती है, उनकी बोन्स उनकी कमज़ोर होती हैं, कुछ लोगों जी। के मसल्स भी कमज़ोर होते हैं। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और आपका वज़न ज़्यादा हो गया है तो वो उसको कैरी नहीं कर सकती हैं और ठीक हो अगर गया। आप उसके साथ आकाश, नाज़रीन के लिए मैं चाहूँगी कि आप कोई एक एडवाइस, कोई एक टिप दे दें, ये 30 मिनट एक्सरसाइज़ के हवाले से कोई पैगाम के तौर पे। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अपना ख़्याल ज़रूर रखिए और अल्लाह आपको और मुझे भी हिदायत दे। हम आमीन। इस रूटीन के अंदर बिज़ी हैं, हमसे ये चीज़ें रह जाती हैं, हो जाती हैं। हाँ, यकीनन आप अपना ख़्याल रखेंगे, तो अपने प्यारों का ख़्याल रख सकेंगे, अपने प्यारों का ख़्याल रखने के लिए अपना ख़्याल ज़रूर
बहुत शुक्रिया शयान आकाश। बिल्कुल अपने प्यारों का ख्याल रखने के लिए हमें अपना ख्याल रखना होगा। और देखें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया जहान के काम करने के लिए वक्त हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन पता नहीं खुद को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं और फिर कहते हैं कि लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। पहले ये सवाल आप खुद से किया करें कि कहीं आपने अपने आप को नज़रअंदाज तो नहीं किया हुआ। तो अपनी केयर करना, अपनी हिफाजत करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अच्छी डाइट लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने